मेरे को एक ह्यूमन आर्ट का एग्जांपल दो जो तुम्हें पता है, जो फेमस है, जो एक्चुअल आर्ट है, जिसको तुम अप्रिशिएट करते हो। ताजमहल ले लो फिर। हाँ, ताजमहल हो गया। अब एआई का बताओ। एआई आर्ट। आर्ट क्या होता है? जो तुम्हें याद हो, जिसको तुम अप्रिशिएट करो, तुम बोलो कि हाँ यार ये चीज इसने बना दी, ये चीज नहीं कर सकता। मेरे को एक नाम बताओ ना एआई का। ये क्वेश्चन मार्क आया नहीं आया कि एआई आर्ट बना भी रहा है या नहीं। Why would you listen to a love song from a thing that has never felt love? भाई ये बड़ा आर्टिस्टिक सा लगा, मतलब ये इन इट सेल्फ जो लाइन है ना, कंक्लूजन है, उसने कभी फील नहीं किया हर्ट, वो दर्द, बिकॉज उसमें वो ऑर्गन्स ही नहीं है कि वो आंसू निकले, उसका गला दर्द करे, वो कभी रोया ही नहीं है। अगर मैं एज एन आर्टिस्ट मासेस का फीडबैक लेने लग जाऊंगा तो मैं मीडियोकर बन जाऊंगा, जो एआई बन रहा है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन एज अ डायरेक्टर यूनिक है, अब वो भी जेनेरिक मूवीज बनाकर लोगों को बोलता तुम्हें समझ आई, तुम्हें समझ आई, और बोल रहे हैं हाँ भाई समझ आ रही है, हाँ भाई समझ आ रही है। तो वो इंसेप्शन जैसी मूवीज कभी बनी नहीं सकती। अरे यार मुझे ये नहीं समझ आई यार, अगर आर्टिस्ट बिजनेस मैंडेट नहीं होगा तो फिर अपना घर कैसे चलाएगा? मैं एक लिविंग नहीं सस्टेन कर सकता ना यार। किसी भी आर्टिस्ट को अगर अपनी आर्ट को बचाना है ना तो उसे वो बिजनेस पे नहीं लाना चाहिए। तो अब आर्टिस्ट कहाँ जाए, क्या करे आर्टिस्ट? संन्यास ले ले आर्टिस्ट, और क्या करे, छोड़ते काम, भाग जाए। और अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं टेक्नोलॉजी में जहाँ एआई के पास ह्यूमन डेटा सोर्स करने के लिए इतना बचा नहीं है। अब वो खुद का ही डेटा सोर्स करने लग गया है, एंड अब वो एक लूप में फंस जाएगा जहाँ अब एंड पे रिजल्ट्स बहुत ही वियर्ड से होंगे। क्रीपी रिजल्ट। वही जैसे भी रिसेंटली हमने वीडियो देखी ना किसी की, तो जिसमें लाइक वो हैंड का एग्जांपल दे रहा था हाँ कि पहले धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था, कॉज वो जो नॉर्मल यूजर्स है उसका कंटेंट ये यूज करके खुद को जनरेट कर रहा था, तो वो धीरे धीरे हाथ जैसे बहुत ज्यादा अननेचुरल थे वो नेचुरल होने लग रहे थे, बट स्टिल उनका डाटा खत्म हो गया, और फिर वही जो एआई ने पहले क्रिएट कर रखे हैंड, उसी को वापस जनरेट कर करके फिर और खराब हो गया। और वो इनकंसिस्टेंट है, किसी में 4 उंगली, किसी में 5 उंगली, किसी में 6। तो अब एआई को यही नहीं पता कि मैं 4 उंगलियां बनाऊं कि 5.5 उंगलियां। भाई वो एलियंस बना रहा है, हाँ 5.5 बना रहा है भाई वो। क्या मतलब वो पहले जिस हिसाब से इमेज बना रहा था अभी रिसेंटली कुछ, तो क्या अब स्टेप बाय स्टेप मतलब डे बाय डे उसकी और वो क्वालिटी खराब हो रही है जनरेशन की? खराब हो रही है, कॉज ऐसा है ना कि जैसे देखो, जब तुम एज अ पेंटर जब तुम पेंटिंग करना सीखते हो तो तुम लाइक बेस्ट एग्जांपल ये होता है ना कि तुम रियल ऑब्जेक्ट्स को देख के उसको इमिटेट करने का ट्राई करो, ठीक है? तुम किसी और के पेंटर की पेंटिंग को अगर टेपने की कोशिश करोगे वो अच्छी नहीं बनेगी, वो कभी नहीं अच्छी बनेगी, क्योंकि वही ना कि एक फनल होगी, 100, 80, 40, 20 ऐसा लाइक परसेंटेज गिरता जाएगा तुम्हारा। अभी एआई के पास 100 वाला डेटा खत्म हो चुका है, जो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी डेटा होता है, एक्चुअल डेटा, अब वो नीचे आ चुका है। तो मतलब एआई की लिमिट है। हाँ, एआई क्या है, लाइक उसको ना बहुत ज़्यादा बजवर्ड बना दिया है कि एआई के पास खुद का दिमाग है, सब कुछ है। लाइक अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे वो बहुत सारा इनपुट डेटा है एंड उसके बेस पे एक आउटपुट दे रहा है। अगर तुम लाइक साइड बाय साइड अगर कंपेयर करो ह्यूमंस और एआई को, अभी समझो बुक्स है, जो एक पेंटर है उसने इंस्पिरेशन ली, उसके पास 10 बुक्स है और 10 ही बुक्स अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें एक पर्टिकुलर नीच में समझो पेंटिंग की, उसने वो सारी चीजें पढ़ ली, रियल लाइफ इंस्पिरेशन ले ली, सारी मतलब नॉलेज जो थी वर्ल्ड में प्रोवाइडेड थी उसने सारी ले ली। अब उसके पास सब नॉलेज है, वो सारी नॉलेज यूज करके कुछ न्यू क्रिएट करेगा। बट एआई है, एआई ने सब जब वो ले लिया, वो फिर वही लूप में घूमेगा, हाँ, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब यही है ना कि लाइक मेन जो डिफरेंस है वो यही होता है कि जैसे हमने बहुत पॉडकास्ट में पहले भी डिस्कस करा है कि हमारे अंदर इमोशन है, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स हैं, जो हमें हर एक पर्सनालिटी को थोड़ा यूनिक बनाते हैं। भले लाइक ग्रुप में हमारी कम्युनिटीज़ में हमारी पर्सनालिटी थोड़ी सिमिलर हो जाए, सिमिलर टेस्ट में, बट अल्टीमेटली लाइक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एक से दूसरे पर्सनैलिटी में, जो एआई के पास नहीं है। उसके पास है कि मेरे को एक टास्क दे दो, मेरे को बता दो, मैं वो प्रिडिक्ट कर दूंगा। एआई के पास बियॉन्ड द थिंकिंग वाली कैपेबिलिटी नहीं है ना, उसके पास पर्पस ऑफ लिविंग नहीं है। जो भगवान ने जो हमको इमोशंस दिए हैं, जो सोचने का तरीका दिया है हमको, वो नहीं है एआई के पास। वो सिर्फ हमारा कंटेंट को, ह्यूमन कंटेंट को ही मतलब कर रहा है, रीड करके हमारे कंटेंट को ही तो अपना कंटेंट प्रेडिक्ट कर रहा है। तो मतलब ऐसे भी तो किया जा सकता है ना कि मतलब हम अगर किसी का वीडियो एडिट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम दीपक ने कहा था एक पॉडकास्ट में कि हम किसी का भी वीडियो एडिट करते हैं तो जब क्लाइंट हमारे पास वीडियो डेटा लेके आता है तो हम उसे अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं, अपनी आर्ट के हिसाब से सोचते हैं। तो हमारा एक पर्पस है वहाँ पे उस कंटेंट को लेके, उस डेटा को लेके। तो बट एआई के साथ क्या है, जैसे तुमने कहा अभी कि उसे बस एक टास्क चाहिए,
हाँ, वो जो क्लाइंट ने बोल दिया उसने उतना कर दिया एंड छुट्टी। अब क्लाइंट एक वीडियो एडिटर के पास क्यों जाता है? बिकॉज वीडियो एडिटर एक्सपर्ट है, क्लाइंट को नहीं पता है, ठीक है। अब अगर क्लाइंट को पता ही नहीं है, वो बताएगा क्या? मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकता ना ये। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली जाके जब एआई के पास एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा है, बिकॉज अब हमारे पास सोर्स करने के लिए बहुत कुछ है, ऑडियो डेटा है, विजुअल डेटा है, हमारे सेंसेस हैं। अभी देखो हमारे पास जितने 5 सेंसेस हैं, जो हम टेक्नोलॉजीफाई कर पाए हैं वो सिर्फ 2 हैं, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। तो बाकी सेंसेस से रिलेटेड डेटा नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो नया जो जनरेट करेगा वो सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे जनरेट करेगा। एंड उसके गोल्स भी जो हैं वो बहुत स्ट्रीमलाइंड परफेक्ट है। कभी भी किसी आर्टिस्ट को देखोगे ना, उसका माइंड बहुत क्लमजी रहता हाँ है वो ऐसा नहीं है कि एक सटीक बस चला के ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जाके हम एक पिन पॉइंट सिंगुलैरिटी पे जाके फंस जाते हैं कि इसके आगे अब एआई क्या, जितना हाई पे किया है ना, वीडियो एआई आ गया है, सौरा आ गया है, सब आ गया है कि भाई कुछ बहुत नया तहल का ऑमलेट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मेरे को उतना लग नहीं रहा कि उतना ज़्यादा है। बट ये बताओ कि अभी जब सौर की बात हुई थी तो जो ये विल स्मिथ की जो वीडियो थी ना, विल स्मिथ रॉक की और विल स्मिथ की वीडियोस थी ना, जो बता रहे थे वो सौर की स्पैगेटी पहले खा रहा था। हाँ नूडल खाते हुए, जो पहले इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी बट इम्प्रूव किया उन्होंने, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि मे बी जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो चीज़ खराब होती जा रही है, इन फ्यूचर क्या वो उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं शायद? उसके पास डेटा था, उस डेटा को रीट्रेन करते 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 इस पे ले आए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक नया कुछ बनाना है, कैसे बनाएगा? उसके पास कोई सोर्स फाइल ही नहीं है ना, हाँ, कोई सोर्स टेक्स्ट ही नहीं है। तो उसने ये वाले इस पे कैसे बेटर किया होगा, इस सौर वाले पे, जब ये विल स्मिथ की वीडियो को इसने इस पोजीशन से। उसके अंदर कॉस्ट तुम वही एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स डालते रहोगे कि ठीक है अब इसके हाथ की 5 उंगलियां हैं, उसको 4 करो। अब ये जो 5 से ये 4 करने वाला सीन है, ये भी तो कोई बंदा उसको बताएगा तब जाके उसको समझ आएगा ना, ठीक है। अब जब एक बार उसको बता दे तब उसको समझ आ गया, बट देन मैं उसको बोलूँगा अब एक नई बिल्कुल डिफरेंट वीडियो में कि ये हाथ अब यहाँ से नहीं यहाँ से दिखाना है। अब उसको नहीं पता, अब उसको फिर से रेफरेंस देनी है, तो उसको बेबी सिट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड इतना बेबी सिट करने के बाद भी वो जो चीज़ें बना रहा है वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो लाइक वी आर सिंपली गोइंग नोवेयर। कितना भी ट्रेंड हो जाए वो हमसे एक स्टेप तो पीछे ही रहने वाला है ना। हर एक कोई भी लेवल पे जब कितना भी एडवांस हो जाए हमसे एक स्टेप पीछे ही रहेगा ना ये। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत अच्छा जा सकता है, जैसे कि जैसे मैथ्स हमें नहीं आता इतना अच्छा ह्यूमंस को। कैलकुलेशंस पॉइंट पे बहुत अच्छा जा सकता है, मे बी ये कहा जा सकता है। कैलकुलेशंस में एंड बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करने में, जैसे डीप फेक है, ठीक है। तुम एक विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को दे दो कि इसका फेस इस पे स्वैप कर दो, वो लाइक उसको 50 साल लगाने पड़ जाएंगे तब जाके भी हो सकता है कि सिमिलर रिजल्ट ना आए। बट तुमने एआई में डेटा फीड कर दिया, तो वही कि उसको एज ए टूल यूज़ करो तो वो बहुत अच्छा सेंस बनाएगा। बट स्टिल उसको टूल लाइक उसका काम निकलवाने के लिए एक पेंटर को तो बैठना पड़ेगा ना साथ में। अरे ये क्वांटम कंप्यूटर का है क्या, कैलकुलेशन वगैरह? इसमें क्वांटम कंप्यूटर भी आ गया, इसमें तुम्हारा ये एआई डेटा सेट भी आ गए, लार्ज डेटा मॉडल आ गया, वो सब आ गया, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस आए हैं। और किस चीज़ में तुमको लगता है लाइक बेनिफिशियल या फिर हमसे बेटर जा सकता है? अगर हम सिर्फ आर्टिस्टिक बात करें, चलो वो तो पता है, ठीक है, ऑपरेशंस में हो सकता है अच्छा। आर्टिस्टिक तो देखो यार, देखो आर्टिस्टिकली अगर तुम बात कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑन टॉप कभी जा पाएगा हम लोग से ऊपर, क्योंकि एक इमोशन जो होता है ना आर्टिस्ट को, जो उससे अलग बना रहा है एआई से, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी तुम किसी टेक्निकल चीज में ला सकते हो, एक वो जो इमोशन होता है। बट अगर तुमने उसको एक स्पेसिफिक इमोशन पे ट्रेन करते गए कि उसको समझा दिया कि मोटिवेशन क्या होती है, ठीक है, एक ह्यूमन क्यों मोटिवेट होता है, तो तुम उसको ट्रेन करते जाओ तो वो एक टाइम पे आके वो नहीं बन जाएगा कि मोटिवेशन मशीन सॉर्ट ऑफ, कि तुम कोई भी उसका डिप्रेस बंदा ले आओ एंड उसको मोटिवेट कर देगा पूरा। स्टिल यार ये होक्स लग रहा है मुझे ओवरऑल जो ये फैलाया गया ना। उल्टा मुझे यही लगता है कि लोग उल्टा बोल रहे हैं कि एआई आर्टिस्ट की जॉब खाएगा। मेरे को उसी चीज पे बिलीव नहीं हो रहा, कॉज वो आर्ट ही नहीं बना सकता, रेदर देन वो सारे काम कर सकता है, सिर्फ आर्ट नहीं बना सकता। मे बी अगर वो आर्ट बना भी ले आगे चल के, मुझे नहीं लगता कि वो एक लिमिटेशन को क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि इतना मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम ही एट द एंड उसे बना रहे हैं। और हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हमें पता है कि हम, अगर हम उसे, एक नेचुरली बात है कि जब हम जिसे क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उससे ऊपर ही सोच सकते हैं। नहीं, बट ये पूरा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे तुमने कंप्यूटर बनाया, मतलब तुमने नहीं, मतलब इंसानों ने कंप्यूटर बनाया, उसने बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन बड़ी बड़ी वही कर दी, मैथ्स कर दिया। हम नहीं कर सकते उतना जल्दी। मतलब है, देखो चेंज काफ़ी ज़्यादा है एंड टेक भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है,
एंड वो कुछ चीज़ों में बीट कर सकता है, बट वो चीज़ें वैसी चीज़ें हैं जो रिडंडेंट हैं, या फिर ऐसी चीज़ें मतलब जो हमें इतनी यूज़ की नहीं है। रिडंडेंट मतलब कि ऐसे टास्क जो हम बार बार करते हैं बस सिर्फ उसको करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, वो कोई नया नया चीज़ नहीं बना पा रहा। अरे बेसिकली वही कर रहा है ना ये, जो हमारा बेसिक काम है, जो इजी काम है वो कर रहा है ना। जो एडवांस काम है जिसमें हम इमोशन भरता है एक आर्टिस्ट, वो नहीं कर रहा है ये। इमोशन, फिलॉसफी, गोल्स, एंड सबसे मेन चीज़ जो मेरे को लगता है वही कि कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स सोच के नहीं ला हाँ, सकता। वो नहीं सोच रहा। बट स्टिल फिर तुमको ऐसा क्यों लगता है कि इंडस्ट्री इतना शिफ्ट हो गई है? इतना ये सिर्फ एक होक्स के बिलीव पे तो नहीं हो सकता। इसके पीछे होगा ना, मटेरियल प्रॉफिट भी मिल रहा होगा ना लोगों को कहीं ना कहीं, तो वो प्रॉफिट क्यों बन रहा है इतना? एक तो फ्री का कंटेंट मिल रहा है लोगों को, ये ऐसे हैं। हाँ, बात तो सही है। मुझे यार ये चीज लेकिन जाननी है सही में, अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे कि अगर प्रॉफिटेबल जा रहे हैं ये सब, बट उल्टा अगर हम लोग सोशल मीडिया पे देखें ना, तो वो चीज लोग को समझ में आ रही है, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं ना कहीं। तुम रियल टाइम यूज क्या है तुम्हारा पर्सनली लक्ष्य? तुम अगर देखो तो तुम एआई को कैसे यूज कर रहे हो करंट स्टेज पे? देखो मैं बताता हूँ, मेरे लिए एक जो चीज़ बेनिफिट करी एआई में वो था वॉइस एनहांसमेंट। मान लो मेरे को साउंड डिज़ाइन नहीं आता, अब तो मैंने सीख लिया बहुत अच्छा, बट पैरामेट्रिक करते करते मेरे को उसमें आधा घंटा लगेगा वॉइस को अच्छे से बनाते हुए। बट कुछ स्पेसिफिक वॉइसेस ऐसी हैं एंड वॉइस ओवर ऐसे हैं जिसके अंदर उसने मेरा हेल्प कर दी, 1 क्लिक में वॉइस प्योरीफाई कर दी। ऐसी चीज़ में मेरा काम आ रहा है उसको। टाइम सेवर है बेसिकली। टाइम सेवर तो है ही है। जो बेसिक काम मैंने पहले कहा था, जो बेसिक काम है बैकग्राउंड रिमूव करना, जैसे हम फोटोशॉप पहले हम करते थे कि पहले ब्रश से मास्क बनाते थे, तो वो वो आधे घंटे का काम होता था, वो तो सबको पता है हैं। अब वो 1 क्लिक में फ़ोटो डाली, 1 क्लिक किया, बस एआई मुझे बस कर दिया उसने बैकग्राउंड रिमूव 2 मिनट में, ठीक है। वो बेसिक काम तो कर रहा है, जो एडवांस काम है वो नहीं कर रहा ना। जैसे हम पहले कह रहे कि वो मैंने ह्यूमन जनरेटिव हैंड की किया, उसने 5 बना दी, 6 बना दी, वो काम बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहा है। जो न्यू आर्ट है वो नहीं लेकर आ रहा। वो टेक्स्ट बेस्ड चीजें तो इजीली कर सकता है ना, जितना मेरे को लगता है। जैसे अभी मेरे को लग रहा है कि कोडिंग नहीं हो सकता, मतलब कोडिंग की जॉब्स इजीली चले जाएगा एआई के थ्रू। नहीं कह रहे हैं, मतलब क्योंकि मैं भी कोडिंग अभी कर ही रहा हूँ, मैं भी ऐसी फील्ड में हूँ, आर्टिस्ट की फील्ड में हूँ, कोडिंग की फील्ड में हूँ। वो कह रहे हैं कि आया था पहले एक सॉफ्टवेयर आया था, मतलब कि वो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो भी खा जाएगा वो, फिर वो सभी डर गए। पर वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खराब ही कर रहा है, वो 50-100 एरर दे रहा है। हाँ, ये चीज़ ना कि वो तुम्हारा बग फिक्सिंग नहीं कर सकता ना। हाँ। उसको ये नहीं पता चलेगा मैंने कोड लिख दिया, अब वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने 50 जगह गलत कोड देखा होगा। ठीक है, तो अब एक सीनियर डेवलपर जब आएगा तब उसको समझ आएगा ना कि भाई ये वेबसाइट के ऊपर बटन डालना था, बटन तो है ही नहीं। तो वो फिक्स करेगा उस बग को बैठ के, वो रीचेक नहीं कर सकता अपने आप को। अरे तुम देखोगे ना, तुम अगर चैट जीपीटी में कोई कोड भी जनरेट करोगे ना, उसमें भी सिंपल कोड में भी उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं उसमें। हाँ, एंड जब तुम उसको पॉइंट आउट कर दोगे कि ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी, फिर वो बोलेगा ओह आई एम सॉरी, इसको ठीक कर देता हूँ। मतलब उसको पता है कि वो उसका ठीक वर्जन क्या है, बट उसको पॉइंट आउट करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज एआई सोचो ऑप्टिमाइज किस लिए है। तुम चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो, अगर वो 10 मिनट लगा के तुमको रिप्लाई देगा, तुम प्रॉम्प्ट लिखोगे अगला? नहीं। अच्छा, वो ऑप्टिमाइज इसलिए कि फास्टेस्ट रिजल्ट मोस्ट एफिशिएंट वे में डिलीवर करना, मतलब मीडियोकर रिजल्ट देना। तो अभी एआई का यूएसपी यही है कि टाइम सेव करना है बेसिकली। एग्जैक्टली। बिकॉज चैट जीपीटी तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों को ऐसे लग रहा था कि भाई हम मैसेज भेज रहे हैं और रिप्लाई आना चालू हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। वही ना कि वो ऑप्टिमाइज इसलिए कि उसके ऊपर अगर तुम मान लो कि उसकी कोडिंग अगर खोल के देखोगे, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता बट मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेगा कि भाई मेरे को हर एक लाइन एक्यूरेट लिखनी है, हर एक वर्ड एक्यूरेट लिखना है एंड तब मैं दूंगा। जैसे अभी गूगल पे बहुत लोगों ने रिसर्च करके करा, जैसे गूगल ने भी नया पेज चेंज कर दिया ना, सबसे टॉप पे एआई सजेशन दिखाता है गूगल। उसके अंदर बहुत बार ऐसी फालतू की चीज़ है, जैसे कि किसी ने ट्रिक करने के लिए ऐसा गूगल पे क्वेश्चन लिख दिया, विच रॉक शुड आई ईट डेली। वाह, पत्थर कौन सा खाऊं डेली, एंड वो बता रहा है ये पत्थर खाओ, ये बेस्ट है आपके लिए। तो ऐसी चीज़ है कि तुम अगर उसको इतना कंफ्यूज करोगे ना, जो टाई ब्रेकिंग क्वेश्चन होते थे ना जैसे क्विजेज में, ये जानने के लिए कि तुम्हारा इंटेलेक्ट कितना अच्छा है, वो उसमें बिल्कुल फेल है, बिकॉज उसको आंसर देना है। अरे मीम आया था ना बीच में कि 2+2 कितना होता है 4, बोलता है नहीं 5 होता है। 2+2 कितना होता है 4, नहीं 5 होता है। हाँ, उसने इतना उसको जबरदस्ती कर दिया कि वो ऐसे ही ट्रेंड हो गया कि वो बाकियों को भी गलत रिजल्ट दे रहा है कि 2+2 5 होता है। हाँ, बिकॉज वो अल्टीमेटली सर्व यही करने के लिए बना है कि देखो, अगर
15-20 लोग ये कह रहे हैं और तुमको फटाफट से रिजल्ट देना है, बस ये दे दो। बेसिकली कहने का यही रीजन है, जैसा कि अभी अमृत ने कहा, तुमने कहा और दीपक ने कहा, लंबी कैलकुलेशंस कर पा रहा है। काफी ऐसे काम है जो कि बहुत जल्दी कर रहा है, जैसे बैकग्राउंड क्लीन कर रहा है, इमेजेस को इनहांस करके दे रहा है, जहाँ पे हम भी कर सकते हैं वो काम, बस हमारा टाइम ज्यादा लगेगा जहाँ पे। हमारे मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगेगी, तो अल्टीमेटली वही हो गया, जो मजदूरी वाला काम है उसको वो कम कर रहा है, और इसलिए लोग डर रहे हैं, कॉज मेजर लोग जो डर रहे हैं वो उस मजदूरी वाले काम में एक्सपर्ट थे। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट को लेकर कि आर्ट और टाइम दोनों साथ चल ही नहीं सकता ना। एग्जैक्टली। अरे मैं तुम्हें ये बताओ, तुमने बैनी प्रोडक्शन तो देखा ही होगा ना। बैनी प्रोडक्शन वो कितने बढ़िया बढ़िया मतलब फोटो मैनिपुलेशन करता है। तो अब जो हम एआई में कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट डालकर वो हम एआई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो तो फिर एक तरह के वो फिर काम ही खत्म कर गया फिर फोटोशॉप का, अगर हम देखें। बट देन तुम अगर रिजल्ट कंपेयर करोगे तुमको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। बहुत। जो परफेक्शन है, या परफेक्शन उतना भी ना मानो, एक डिसेंट रिजल्ट होता है ना, उससे भी मीडियोकर देगा, कॉज वो ऑप्टिमाइज्ड ही उसके लिए, वो एफिशिएंट करने के लिए ही है प्रोसेस को। अरे ये तो मैं ही हूँ, मतलब एआई है, सिर्फ मैं टाइम लगाता हूँ। अमृत तुम कह रहे थे कुछ। अरे मैं वही कह रहा था कि बैनी प्रोडक्शन जैसे वो अपने रियलिस्टिक एक करता है आर्ट अपनी, कंपोजिटिंग है ना मेनली हाँ, उसकी। हाँ, जो मैनिपुलेशन करता है फोटो मैनिपुलेशन, वो एआई कर सकता है। क्योंकि एआई में हम टेक्स्ट डालेंगे कि किसी जोकर का सीन बना दे जो बैठा हुआ है एक राजा की सीट पर, राजा की वो क्या कहते हैं उसमें, ठीक है। तो वो फिर अगर वो बैनी प्रोडक्शन करेगा, उसको घंटा 2 घंटा लग जाएगा हाईलाइट्स बनाने में, शैडो बनाने में, सब कुछ करने में। ये तो 2 मिनट में बना देगा, तो फिर रिस्क तो है। बट वो किसके बेस पे बनाएगा? उसने जो चीजें सोर्स करी वो बेनी और बेनी जैसे लोगों ने बनाई ना। हाँ, देखो बेनी एंड उसके जैसे लोगों ने जैसे जो चीज़ें बनाई, कंपोजिटिंग, कोई एक एग्जांपल लेते हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है, ये चीज़ आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक, ठीक है। बैक लाइट कभी भी रियल में नहीं आती है, ठीक है, वो डाली जाती है स्पेसिफिकली। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करो, मैं वहाँ पे लाइट डालूंगा तब जाके यहाँ पे बैक लाइट आएगी। अभी ये जो लाइट पड़ी है ये रियल नहीं है, ये डाली है मैंने यहाँ पे। तो वो जो डिसीजंस हैं, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस एक डिज़ाइनर लेता है हर टाइम पे, ताकि वो डिज़ाइन अच्छा लगे, स्टैंड आउट करे। तो वो डिसीजंस एआई को तुम्हें बताने पड़ेंगे ना उसके अंदर, और एक बार नहीं, उसको बहुत सारा डेटा फीड करके बताने पड़ेंगे, तब जाके वो सीखेगा एंड अल्टीमेटली जाके वो उन्हीं डिसीजन को कॉपी पेस्ट करेगा, नए डिसीजंस नहीं लेगा। जितने प्रॉम्प्ट लोगों ने डाले हैं वो तो मुझे लगता है वो इम्प्रूव हो गया अब, क्योंकि तुम एक मैनिपुलेटेड इमेज भी तुम बनाओगे ना, वो बढ़िया बना देगा वो। इसके अंदर जो दूसरा कैच आता है वो ये है कि ठीक है तुमने बना लिया, पर्सनल यूज़ के लिए बना के रख लिया, पोस्टर चिपका लिया दीवार पे, खुश हो गए, बढ़िया, बेस्ट। बिजनेस में यूज़ करने जाओगे, बिजनेस में तुम्हें क्या चाहिए होता है? एफिशिएंसी चाहिए होती है, साथ में एक यूएसपी चाहिए होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब यूनिकनेस नहीं है उसमें, बिकॉज उसने जो सीखा सब कुछ, अब वो एक पे थोड़ी अप्लाई करेगा, वो तो सब पे अप्लाई करेगा ना, इकट्ठा अप्लाई करेगा। जैसे जो हम बात कर रहे थे अभी एक वीडियो देख के कि हाथी की बहुत सारी फोटोज है, सारी फोटोज बहुत ग्लॉसी है, एक जो एआई टच है ना वो हमें नोटिस हो जाता है अब आंखों को कि ये रियल नहीं है, ये एआई जनरेटेड कुछ फील आ रही है, हमें पता चल जाता है। वो इसीलिए है बिकॉज उसके ऊपर वैसा डेटा ट्रेन किया हुआ है एंड उसको बताया हुआ कि भाई ये फोटो बहुत अच्छी है, तो उसको हर एक जगह पे अच्छी फोटो डालनी है। हाँ, सभी एआई फोटो की तरह की स्मूथ सी होती है, जैसे है ना दिखने में, कि हाँ पता लगा अरे ये तो भाई ये एआई है। उसका रीजन क्या है ग्लॉसी का? कॉज हमने जितनी भी हाथी की फोटो है वो तो या तो रियलिस्टिक होंगी या फिर वेक्टर इमेजेस होंगी, बट ये सारी इमेजेस ग्लॉसी क्यों बना रहा है? देखो गूगल ने खुद ही बता, चलो एआई खुद ही को बता रहा है कि उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। मैनी एआई जनरेटेड इमेजेस कंटेन अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ ब्लरी बैकग्राउंड एंड अ स्मूथ एंड क्रिस्प फोरग्राउंड। उसको ये बताया गया है कि कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बट उसको रूल्स बता दिए गए हैं, बट उसको ये नहीं बताया रूल ब्रेक कहाँ करना है। जब तुम्हें एक चीज़ सेल करनी होती है ऑथेंटिक, तो तुम क्या करते हो? कैमरा शेक करते हो, तुम ऐसा हैंडहेल्ड मोशन लेके आते हो, फोकस ब्लर इन ब्लर आउट करते हो। एआई जनरेटेड कोई वीडियो होगी, फोकस हमेशा शार्प होएगा, बेस्ट फोकस मिलेगा। उसके अंदर वो जो होते हैं ना बिट्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्परफेक्शन, वो नहीं होगी। एआई ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकता ना, लाइक हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ हमको अच्छी लगने लगी, हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम 10 बार सेम चीज़ करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं उस चीज़ का, फिर हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एआई का इंस्पिरेशनल सोर्स क्या है? इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट। हमारे थ्रू ही एक्सपीरियंस करेगा ना वो। तुम जब तक उसको प्रॉम्प्ट के साथ तंग करते रहोगे, जब तक तंग करते रहोगे वो करेगा, और उसको लगेगा कि वो इम्प्रूव हो रहा है।
हमारे रिस्पॉन्सेस के थ्रू। अगर वो पूछता नहीं है, जैसे मान लो चैट जीपीटी को मैंने कुछ प्रॉम्प्ट डाला, उसने मुझे टेक्स्ट आउट दिया, ठीक है, तो वो पूछता होता है कि अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, लिखा होता है लेफ्ट साइड में, तो वो उससे यही पता लगता है कि ये हाँ, जो हमारे उसने फीडबैक के बेस पे। हाँ, क्योंकि उसने जो प्रॉम्प्ट डाला है उससे सिमिलर कोई प्रॉम्प्ट डालेगा कोई भी, तो वो मैं टेक्स्ट आउटपुट करूंगा वो वाला, तो फिर वो उसको बेनिफिट होगा। बट क्या तुमको लगता है कि ये जो फीडबैक सिस्टम है, ये एक्चुअल में लॉन्ग रन में, अगर तुम सोचो 10 साल बाद, अगर मैं एज एन आर्टिस्ट मासेस का फीडबैक लेने लग जाऊंगा, फॉर श्योर बिजनेस मॉडल अच्छा बनेगा, बट आर्ट तो जेनरिक बन गई ना, बिकॉज मासेस को आर्ट का नहीं पता, वो तो मीडियोकर है ना। वही उनको तो जितना सीख लिया एक बार स्कूल वूल में कि हाँ ठीक है, रेड के ऑपोजिट आता है ये कलर, वो बेस्ट, ठीक है। उनको रूल्स ब्रेकिंग का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि अगर ये इमोशन डाला है क्यों डाला है, ये सब लाइक बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, अब उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट वही कि मासेस के बेसिस पे अगर मैं चलूँ तो मैं मीडियोकर बन जाऊंगा, वही तो। जो एआई बन रहा है। एआई को जितना फीडबैक दोगे तुम उतना उसका ऐसे जो हाई और लो पॉइंट है उसको ऐसा दबाते दबाते उसको ऐसे बीच में लेके आ रहे हो, बस कि एक ऐसा रिजल्ट दे दे जो पीपल प्लीजिंग हो। जैसे क्रिस्टोफर नोलन एज अ डायरेक्टर यूनिक है, अब वो भी जेनरिक मूवीज बनाकर लोगों को बोलता तुम्हें समझ आई, और बोल रहे हैं हाँ भाई समझ आ रही है, हाँ भाई समझ आ रही है। तो वो इंसेप्शन जैसी मूवीज कभी बनी नहीं सकती। वही चीज़ है, जैसे अब क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स इतना कुछ बताएंगे, उनको नहीं पता ना क्या करना है, तो मीडियोकर बनेगा। अब क्लाइंट्स क्या है, उनको अल्टीमेटली तो बिजनेस प्रॉफिटेबल चाहिए। एक बार को ठीक है, एक साल यूज़ करा भाई, बन गया थोड़ा बहुत, अगले साल सेम चीज़, कंपेटिटर ने भी सेम एआई खरीद लिया अब हाँ वही बात है, ऑडियंस के बेसिस पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते तुम। बट एक अच्छा बिजनेसमैन हो या एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो, वो तो फिर कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के पास जाएगा ना, क्योंकि उसे पता है। टॉप टॉप पे जो बैठे टॉप 1%, वही सारे वही हाँ। करेंगे, टॉप 1% को कोई खतरा नहीं, उनके पास अपना यूनिक स्टाइल है, सब कुछ यूनिक है, उनकी बेस्ट। अपनी ब्रांडिंग है उनकी बस थोड़ी। हाँ, उनकी खुद की ब्रांडिंग है, खुद का स्टाइल है। प्रॉब्लम है बिल्कुल बेसिक वालों को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो एआई टूल्स यूज़ करके काम कर रहे हैं। मीडियम पे जो बैठे हैं ना, एवरेज, वो इस टाइम पे पिस रहे हैं। वही लाइक हर एक चीज़ में होता है ना, जैसे इकोनॉमी में मिडिल क्लास पिस रहा होता है मिडिल क्लास बेचारा। वाले हाँ। पिसते हैं। वही सीन इधर हो रहा है कि ये इनको अब इतना आ गया है कि ये बनाना चाहते हैं खुद का, बट इनको क्लाइंट इतना पैसा और इतना टाइम दे नहीं रहा कि बंदा खुद का बना पाए, तो इनको दबना पड़ रहा है इधर जाने के लिए, जबकि इनको पुश करना चाहिए इधर जाने के लिए, एंड उसके लिए बहुत स्ट्रगल है। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे कि वो काफी टाइम लगता है। जो पहले इंस्टाग्राम में पहले चलता होता था कि जो वीडियो का कंटेंट है ओनली वो पहले सबटाइटल होता था, है ना। हाँ। जैसे एलेक्स हॉर्मोजी का देख लो तुम वीडियो, पहले सबटाइटल होते थे, ठीक है। तो वो अब क्या कर रहा है, अब जो एआई है ना, वो जो पुराना हमने डाटा किया है वह बना, वो उसको रीड के बेसिक वो दे रहा है एक टूल बेसिकली, जिसमें हम बेसिक सबटाइटल लगा रहे हैं, वो दे रहा है। जो अब जो न्यू एडिट्स आए हैं इंस्टाग्राम के कंटेंट में, जैसे तुम होस्टन कोल्ड के एडिट देख लो, ठीक है, होस्टन कोल्ड, और जो डैन क्यू के एडिट देख लो, वो एआई बना पाएगा, तुम बताओ। वही चीज़ है कि एक अभी जैसे बहुत सारे वो लोग एडिट बना देंगे, फिर एआई ट्रेन हो गया, बना दिया। अभी एक कोई नया बंदा, एक आर्टिस्ट नया दिन उठ के आएगा, उसका लाइक बिल्कुल यूनिक स्टाइल होगा, वो नहीं बना पाएगा। एंड अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि एक साल बाद वो उसका भी एडिट बना लेगा, बट उसने बेचारे ने जो नया स्टाइल बनाया उसको उसका क्रेडिट मिला, उसको तो गायब कर दिया मार्केट से। अब तुम खुद ही देख लो, ये चीज़ तो चलो एआई को साइड भी कर दो, हाँ, humans में ही होती है। ह्यूमंस में ही होती है, बस ये पंगा है कि एआई इज़ वेरी गुड एट दैट, एंड बहुत फास्ट है उसमें, तो वो बहुत जल्दी रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि इतने सारे अब ह्यूस्टन कोल्ड एंड डैन को एडिट मेरे को देखने को मिल गए हैं कि अगर मेरे को ओरिजिनल बंदा सर्च करना है कि भाई किसका स्टाइल है ये, मैं देख रहा हूँ उसके बाद जाके 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़ ओरिजिनल शॉर्ट पे किसी पे। और वही तो बात है ना, आर्ट पे मेन तो कॉपीराइट नहीं होता ना, पहले भी जो हमने बात करी, तो हमें पता ही नहीं चलता। कोई एक न्यू वेव आती है जो आर्टिस्ट्री की, वो कौन ला रहा है, कोई भी फील्ड में हो रहा है, भले पेंटिंग में हो, इसमें सिनेमा में हो। इसमें मेरे को जो सबसे बुरी चीज़ लगती है वो ये है कि जब कोई आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का कंटेंट स्टील करता है तो पब्लिक नोटिस करके उसको पॉइंट आउट करती थी, या यूट्यूब एल्गो उसको पॉइंट आउट करके उसकी वीडियो टेक डाउन कर देता था। बट अब प्लेटफॉर्म्स इनके साथ क्यों मिल गए? अब प्लेटफॉर्म्स एआई कंटेंट को क्यों नहीं टेक डाउन करवा रहे, या ओरिजिनल आर्टिस्ट को क्यों नहीं क्रेडिट दिलवा रहे? उनको ऐसा क्या इंसेंटिव मिल रहा है? तुम्ही ने कहा ना कि एआई के थ्रू अगर हम लोग यूजर जनरेशन बढ़ा सकते हैं, एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि यूजर कंटेंट भी, अभी एआई कंटेंट इतना ज़्यादा आ रहा है तो पब्लिक भी ये मैनिपुलेट होकर वो ज़्यादा एडिक्टेड हो रही है,
तो टेक्निकली फायदा तो प्लेटफॉर्म को हो ही रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं सिर्फ वही मनी मेकिंग मशीन ना, ऑब्वियस ही बात है। उनको नहीं फर्क पड़ता हम कला ग्रुप पे क्या कंटेंट बना रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वो पैसे ला के दे रहा है तब तक ठीक है, हम उनके लिए बेनिफिशियल है ना। प्लेटफॉर्म बनाई इसके लिए है ना कि जितने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आएंगे उतना हमारा ये रेवेन्यू बढ़ेगा। बट जब तक लाइक एआई नहीं था इतना मेन स्ट्रीम में, तब उनको स्टिल हमारी बात सुननी पड़ती थी, है ना, हम जो कह रहे हैं उसकी थोड़ी सी वैल्यू होती थी। अब उन्होंने हम पे ट्रेन करके जब अपने खुद के बॉट्स बना लिए तो हमारी वैल्यू तो खत्म हो गई ना, तो शिफ्ट तो हुआ ना, उनका भी पर्सपेक्टिव एंड उनकी प्रायोरिटीज तो शिफ्ट हो गई ना। तो अब आर्टिस्ट कहाँ जाए, क्या करे आर्टिस्ट? संन्यास ले ले आर्टिस्ट, और क्या करे, छोड़ दे काम, भाग जाए। और वही है, अमृत भी कुछ हद तक सही कह रहा है ये बात है। नहीं लाइक स्टिल सोच के थोड़ा सा वो करते हैं ना, लाइक कि एक्चुअल में अगर तुमको यार आर्टिस्ट यार बेसिकली कुछ कर ही नहीं सकता, सीधी बात कहूँ मेरी, मुश्किल है काफी सही में। क्योंकि लोगों को समझना चाहिए भाई आर्टिस्ट की वैल्यू, हाँ, लोगों को ही समझना चाहिए। ये हम लोगों का ही माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। वो लोग कौन है, जैसा मैंने कहा था ना कि जो क्वालिटेड लोग हैं जिनको परवाह है अपनी चीजों की, तो वो एक अच्छे आर्टिस्ट के पास जाएंगे, बस उन्हीं को परवाह है। बट तुम कल्ले ऑडियंस पे कैसे भी डाल सकते हो, मतलब कल अकेले ऑडियंस पे क्यों डाल सकते हो? लाइक एज एन आर्टिस्ट तुम्हारे पास और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम मे बी डिफरेंशिएट कर पाओ, या कुछ कोई ऐसा नया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है? प्लेटफॉर्म तो नहीं है अभी भी लाइक नए लोग आ रहे हैं, AVTV आया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नए चैनल्स हैं, नए एडिटर्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं जो इस टाइम पे भी अब राइज कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्या डिफरेंट, क्या यूनिक कर रहे हैं? अरे मैं पहले वाले पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म तो चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल जो एक आर्टिस्ट रहता है या कोई भी चैनल वगैरह न्यू क्रिएट कर रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस हो जाती है। मतलब वो सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप बना लेता है अपना, एक कल्ट क्रिएट कर लेता है। जैसे अभी रैप में बोल सकते हैं कि अभी जो स्टार्टिंग में एक डैंक ऑडियंस थी, वो कितनी एक छोटी माइनॉरिटी पे थे कि हाँ हम लोग सिर्फ ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं, तो 3-4 जो क्रिएटर्स थे उनकी स्पेसिफिक ऑडियंस थी बहुत छोटी। भले प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, बट प्लेटफॉर्म भी डिवाइडेड है ना। स्टार्टिंग में जब हुआ था कि नूब ऑडियंस जो मतलब वो है अलग हो जाएगी, जो डैंक ऑडियंस है वो अलग हो जाएगी। प्लस वो रैप में भी जैसा रहता है कि बहुत सारे रैपर जैसे सीधे मुंह होता है, वो अपना एक कल्ट क्रिएट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो सिर्फ उनको सुनेगी। कहने का तो फिर वही रीजन बन गया ना यार कि वो ऑडियंस भी तो वही है ना जो वो आर्ट को समझ पा रही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। तुम ये कहना चाहते हो समराइजिंग की अपनी बहुत क्वालिटी निश कम्युनिटी बनाओ। हाँ, तो उसके लिए तुमको बहुत पॉलिश्ड आर्ट फॉर्म चाहिए होगा अपना, जो भी चीज़ तुम प्रैक्टिस करो, भले कॉमेडी हो, कॉमेडी कौन सा ऐसे नेचुरल नहीं निकल के आती, उस पर तुम्हें पॉलिश करना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है। वो तो कॉमेडी तो एक आर्ट ही है ना, वो तो मैं थोड़ी ना कॉमेडी कर लूंगा या फिर हम में से कोई कॉमेडी कर लेगा, है ना, वो तो आर्ट होगी वो तो मतलब वही है कि तुमको बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड अपना वही आर्ट फॉर्म जो भी जिस फील्ड में तुम उसको वो करना पड़ेगा, एंड देन एक कम्युनिटी की वो फॉर्म करने का ट्राई। बट स्टिल अभी मैंने जितने भी फॉलो किए थे ना, जैसे स्टार्टिंग में समझो मुनावर फारूकी हो गया, कॉमेडियन का तुमने एग्जांपल लिया, तो स्टार्टिंग में बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस थी उसकी, बट पता नहीं क्यों एज एन आर्टिस्ट भी उसको चाहिए ना कि मुझे यहाँ तक लिमिट नहीं रहना ना, मुझे तो ग्रो होना ही है। वही चीज़ मैं पॉइंट आउट करने वाला था कि अल्टीमेटली मैं एक छोटी कम्युनिटी से लिविंग नहीं सस्टेन कर सकता ना यार। हाँ वही बात है ना। जैसे रैपर्स में भी बहुत लोग को बोलते हैं कि हाँ इसको हम गेट कीप करके रखेंगे, इस आर्टिस्ट को हम गेट कीप करके रखेंगे, बट वो आर्टिस्ट गेट कीप नहीं होना चाहता, उसको मेन स्ट्रीम बनना है ना, बिकॉज वो तो चाहिए मेरा जितने ज्यादा लोग देखेंगे मेरा उतना बेनिफिट है। इस पे अर्पित बाला की एक मीम थी ना कि तुम लोग मेरे को ऐसा बंद करके रख रहे हो, मेरे को बाहर निकालो, मेरे को पैसा कमाना है, सब करना है। वही बात है ना, मैंने हर टाइम नोटिस किया है। मेरे गानों के नीचे आ जाएंगे, बोले इसको अंडररेटेड रहने दो। अरे क्यों मैं पैसा ना कमाऊं, हद ही हो गई। आर्टिस्ट का स्ट्रगल बढ़ चुका है मतलब टॉप पॉइंट तक पहुंचने का। हाँ मैं मतलब वही मैं वो एग्जांपल इसलिए कह रहा था कॉज वो ऐसा है जिसका मेरे को एक्चुअली में म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा, तो वो मतलब मासेस को भी टच किया एंड निश को भी टच किया। तो अल्टीमेटली एक आर्टिस्ट जिसको लॉन्ग टर्म लिविंग सस्टेन करनी है, ठीक है, भले ही बहुत अंधा फेम अंधा पैसा नहीं चाहिए, बट स्टिल एक बेसिक मासेस को तो केटर करना पड़ेगा ना, ताकि उसको बस इतने शोज इतने पैसा मिल सके कि भाई वो बना पाए जो बनाना चाहता है। तो उसका और क्या रोड मैप हो सकता है, एआई को काउंटर करते हुए भी या फिर एआई के साथ थोड़ा सा सिंक में जाते हुए भी?
एज अ टूल। एआई को एज अ टूल यूज करो, मतलब वही कि तुम्हारा काम फास्ट हो जाएगा। गाने लिखाने में फिर गाने लिखा मेक अ सॉन्ग ऑन टुनिक टुनिक। तो जैसे मैं कह रहा कि एआई को एज अ टूल यूज करो, और जो अभी सोशल मीडिया को एज अ टूल ही तो लेंगे ना हम लोग, हम्म तो एआई उसको यूज करो, उसको अपने आप को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए, अपने आर्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करो उस हिसाब से। बट वो तो सारे कर रहे हैं, और नया क्या करें। कर तो बहुत सारे लोग रहे ना, बट तुम्हारी वो क्वालिटी होनी चाहिए ना उसमें, तुम खुद ही उसमें सस्टेन कर ले जाओगे धीरे 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 कहीं। तो अगर मेरा मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, तो अपने आप ऑडियंस फाइंड आउट कर लेगी। नहीं, काफी हद तक बाकी, लेकिन तुम्हारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है वही ना। ना, दो डिबेट आ गया। अब यही बात करो ना फिर, लाइक तुमको लगता है कि कर लेगी ऑडियंस, ऐसा क्यों? मुझे पता नहीं क्यों लक फैक्टर क्यों लगता है मुझे बहुत पहले से, कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 6-6 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट उनकी ग्रोथ वैसी नहीं हुई है। बट जबकि जबकि वैसे भी क्रिएटर्स हैं जो 1 साल में आके बूम हो जाते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं लक फैक्टर लगता है यार। लक है है मान के चलते हैं, मतलब भले ही ना हो, उस लक को तुम एल्गोरिदम कह लो। यार लक भी नहीं तो पता नहीं, वो डाइस वाला टर्म नहीं होता कि 6 निकलेगा तब हम लोग वो निकल जाएगी गोटी भाई लूडो जैसा, मेरे को पूरा वैसा टर्म लगता है ये। कि लक वाली बात देखो अपनी एक परसेंटेज तक ठीक है, बट कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे? मेरे चाहे जितने फॉलोवर्स हों, प्रूव हो गया मेरा पॉइंट। देखो बात उसकी नहीं है। मैंने जितना आज तक देखा है, जितना कंज्यूम किया इंटरनेट पे, जो बहुत बूम रीच किए हैं, वो उनके कंटेंट में कुछ ऐसा ही रहा है कि जो बहुत ज्यादा लोगों को हल्का सा यूनिक लगा, बट वो इतना ज्यादा जिसे आर्ट नहीं कहा जा सकता, वो चीज है वो, तभी वो बूम की है। कमर्शियल बनाया ना, कुछ कमर्शियल कंटेंट। लोग आजकल फेमस मोस्टली जो हो रहे हैं काफी टाइम से नहीं, अचानक से भी आए हों, तो मुझे जो लगता है कि बस वही एक यही रीजन है कि उसमें वो आर्ट वाली क्वालिटी नहीं है शायद। तुमको ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली लाइक सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड उन्होंने मेरे एटलीस्ट मेरे अंदर एक बार के लिए फीलिंग डाल दी थी, जो अभी लाइक इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आउट शायद से थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है मेरे अंदर पर्सनली, कि एल्गो क्रैक हो सकता है एंड ऑडियंस क्रैक हो सकती है, एंड हाँ। ये सब ये लाइक ऐसे मेजर वो डाल दिया कि लाइक ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये आप फॉलो करो, ऐसा कंटेंट बनाओ, मासी कंटेंट बनाओ। लोगों ने इस चीज को क्रैक करके लिटरली कोर्सेज डाले हैं, हाँ, लोग दे रहे हैं। ध्रुव राठी लिटरली अपना खुद का एक बनाया है, उसने कोर्स दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल चीजें जो क्रैक की उन्होंने बेसिकली, मेरे को ऐसा लगता है ये जो फैक्टर्स डिस्कस किए जाते हैं कोर्सेज में या फिर इन जनरल, जैसे यूट्यूब वीडियोस हो गई, लोग जो बताते हैं, ये बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं एक्चुअल सक्सेस में। बट मिस्टर बीस्ट जिस तरीके से क्लेम करता है कि मैं को तुम ऐसा चैनल दे दो, फेसलेस चैनल भी दे दो, मैं बूम कर दूंगा उस चीज को 15 से 20 दिनों में, तो एक्चुअली उसके पास कुछ ऐसी है या फिर वो भी एक होक्स क्रिएट कर रहा है? तो मैं जैसे लक्ष्य तुम बात कर रहे थे कि एल्गो अगर क्रैक हो गया, मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट देखी कि एल्गोरिदम इज इक्वल टू ऑडियंस। अगर तुम ऑडियंस का ही जो उनको पसंद है तुम वही बनाओगे ना, तुम पक्का वायरल होगे। ये है मेन एल्गो। ये ऐसा मेरा दोस्त कहता था मुझे कि लोगों के लिए करो ना कि खुद के लिए, बट एज एन आर्टिस्ट मैं नहीं चाहूंगा कि मैं लोगों के लिए करूं, क्योंकि मैं अपने लिए करूंगा ना। एज एन आर्टिस्ट तो आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो कुछ बनाता है ना। आर्ट और फेम का लाइक डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं, आर्ट तो पर्सनल होती है। जैसे अभी देखो, मैं वो एग्जांपल देता हूँ, ये जो पीछे ये आया टेबल आया, ये बुक शेल्फ आया, ठीक है, ये वो आया था, DIY आया था, मैंने असेंबल करा खाली। मेरे को असेंबल करने में उस दिन 5 घंटा लग गया, पसीने आ गए, बट मेरे को ऐसा लगा भाई मैंने कुछ बना दिया। कुछ नहीं करा मैंने इसका, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कोई भाई बी रोल्स लेके सिनेमैटिक वीडियो लेके उसका शॉट डाला कि भाई मैं बुक शेल्फ असेंबल कर रहा हूँ, नहीं, बट एक्चुअल डोपामिन हिट आया, जो एक्चुअल वाला होता है ना, वो सेरोटोनिन, वो। यही तो आइकिया का कंसेप्ट है ना ये। हाँ हाँ, आइकिया जैसा कंसेप्ट है। तो ये चीज़ जो है ये मिसिंग है ना अब, बिकॉज अब तुम हर चीज़ ये सोचते हो, जैसे आर्ट का जो तुम पूछ रहे हो ना कि आर्ट और फेम का, कि तुम ये सोचते हो कि अब इसको देखेगा कौन। यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई। अब मैंने कैमरा लिया, ठीक है, मेरे को करना है कि भाई मैं फ़ोटो शूट करूँ, बट
अब मैं इतना बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया हूँ इसमें कि मेरे दिमाग में यही आता है कि मैं शूट करके क्या करूँगा, उसका फोटो ली, उसके बाद क्या करूँगा, कहाँ अपलोड करूँगा। तो जब पहले इंटरनेट नहीं था, मोनालिसा कैसे फेमस हुआ पेंटिंग? मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत फेमस हुई होगी इस तरह। हाँ ऑब्वियस ही बात है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, बट फेमस कैसे हुई है? वो इतना बड़ा आर्टिस्ट वो जमाने में कैसे बनाया? वो एक टाइमलेस पीस है, उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, एंड उसकी फेमस होने की जो बेसिकली वो है ना क्षमता, वो उसके एक्चुअल कंटेंट में ही है कि वो एक्चुअल क्या है, कि उसके पीछे बहुत सारे वो लगे थे, वो लगे थे ना, क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियोज वाले चीज़ें लगी थी, ठीक है, वो तो चलो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। देन इमोशन वाइज में भी उसमें कुछ ऐसा हो जो हमें अभी ना दिख रहा हो एज एमेच्योर्स, बट जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको दिखाओ एंड उन्होंने हाइप अप किया हो। जैसे अभी हम बहुत सारे हम वीडियो एडिटर हैं 4, ठीक है, अभी हमें कुछ स्पेसिफिक लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको हाइप अप कर दें बहुत ज़्यादा, कि सारे वीडियो एडिटर्स उससे रिलेटेड बात करने लग जाएं, तो देन ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंचेगी, ऑडियंस भी लाइक वोक बनने के लिए ऑडियंस भी उसको अप्रिशिएट करेगी फिर। बट मैं जितना तुम लोगों की बातें सुनी ना, सारी सेंस बनाई मेरे को, बट उतना ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गया कि अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम कंटेंट क्रिएटर, आर्ट और फेम लाइक सब कंफ्यूज्ड है, हाँ सब में कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कैसे सेपरेट करें। पता नहीं लग, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन को ही अगर आर्ट कह रहे हो तो ये चीज सिंप्लीफाई हो जाती है, बट एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएशन को मैं आर्ट नहीं कह सकता ऐसे। वही ना, वो भी बहुत एब्रिवेटरी टर्म है ना, कि हर कंटेंट क्रिएटर आर्टिस्ट नहीं हो सकता, और हर आर्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना भी नहीं चाहेगा। हाँ जैसे मैं पहले चाहता था, अब क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो तैयार करता हूँ अगर या एडिट कर रहा हूँ तो मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ रहा है इस जगह पे कि मैं उसे बना रहा हूँ तो वो क्या रिस्पॉन्स देगी, मैं उसमें अपनी सेटिस्फैक्शन ही ढूंढ रहा हूँ। और मैं ये चीज़ समझ गया हूँ कि देखो मुझे ये चीज़ नेचुरली लगती है, जैसे तुम कह रहे हो कि कंटेंट क्रिएशन और आर्टिस्ट और फेम ये 3 चीज़ क्या आपस में साथ में चल सकती है? मुझे लगता है कि नहीं चल सकती। सबसे बड़ा रीज़न नेचुरली अगर मैं ये चीज़ बताऊँ कि किसी भी सक्सेस को स्टेबल ग्रोथ लाने में टाइम लगता है, और जो बूम आता है जो कि फेम चाहिए हमें, एक कंटेंट क्रिएटर को बूम वो उसकी आर्ट की कदर ही नहीं होगी भाई, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। बट ये भी तो है ना ह्यूमन फैक्टर, जो लक्ष्य ने बात किया कि अगर तुम आर्ट क्रिएट कर रहे हो तुम चाहोगे कोई देखे उसको, बेसिक है। मे बी देन हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, थोड़ी सी मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट पे ये बात है, बट कहते हैं ना कि अपने कर्म को लेके तुम अगर कोई एक्सपेक्टेशन करते हो तो तुम कर्म योगी नहीं हो। एक कर्म योगी होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे तो भगवान ही भाई कर्मयोगी नहीं है, उसने दुनिया बना दी, ऑडियंस भी बना दी कि देखो इसको। नहीं, तुमने अभी इस चीज को बहुत गलत पॉइंट पे लिया है। नहीं ज़्यादा टेंजेंट पे मत भटको, बट जो तुम कह रहे हो मैं समझ गया कि हाँ, तुम अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो किसी चीज़ से, देन तुम वो चीज़ पूरा ईमानदारी से नहीं कर रहे हो ना। इस पे एक और रूल आता है स्पिरिचुअल पॉइंट पे, ये चीज कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ है कि रिलेशनशिप लॉ जो आता है कि हम किसी भी चीज से प्यार करते हैं तो हमें उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वरना वो चीज खराब करती है। तो वो आर्ट्स पे आता है, इस मतलब एक आर्ट एंड आर्टिस्ट का रिलेशन होता है। मतलब तुम जो चीज़, जैसे अगर तुम वो सिर्फ काम करने के लिए काम करते हो कि हाँ ये मेरे को काम अच्छे से करना है, तो तुम उसको ईमानदारी से कर रहे हो। बट अगर जैसे तुम मान लो किसी गरीब की हेल्प करते हो, बट इसलिए हेल्प करते हो कि हाँ मेरे को इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा बाद में जाके, तो तुम वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। हाँ, ये चीज़ बेसिकली हुई कि स्पिरिचुअल में थोड़ा सा इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी कहता हूँ सॉर्ट ऑफ सच हो सकता है। नहीं वो बात सही है, वो बात सही है कि मान लो कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ और मुझे उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ वही 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 वही। तो जैसे हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि अभी मेरे को कुछ भी शूट करने में मज़ा नहीं आता था, ठीक है, मेरे को बस यही था कि कंटेंट बनाओ जो चल गया कंटेंट एक थोड़ा बहुत, मतलब कुछ रील्स बनाई अच्छी खासी, चल गई, 40-50 1 लाख लाइक ऐसा हो गया। उसके बाद मज़ा ही नहीं आया। मतलब मैं बहुत हाई पॉइंट पे नहीं पहुंचा कि हाँ भाई उस एक वीडियो से मैंने 5-10 लाख रुपए कमा लिया, ऐसा नहीं हुआ। बट तुमको ऐसा लगता है कि ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो बना रहे हैं, बहुत बाप आर्ट बना रहे हैं, लाइक लेजिट, कि अगर वो इंटरनेट पे डला तो वो टॉप पे चले जाएंगे, ऐसे आर्टिस्ट हैं, बट वो चूज कर रहे हैं कि हमें मुझे ये नहीं दिखाना किसी को,
ऐसे आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं exist। हो सकता है, बट देन मेरे को यार उस एक वर्ल्ड से, जैसे ऐसे आर्टिस्ट वाले वर्ल्ड से सॉर्ट ऑफ प्रिटेंशियस वाइब भी आती है, पता नहीं क्यों। मैंने पता है बहुत टाइम ये जब मैं गेम खेलता हूँ ना, ऐसे इमेजिन करता हूँ कि अभी ये जो टॉप पे वैलोरेंट प्लेयर्स हैं, टेंस वैंस, ये सारी चीजें हैं जो ये लोग ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और ऑडियंस उनकी तारीफ कर रही है कि भाई मतलब सेट हो गया ना कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 है, ये वर्ल्ड का नंबर 2 है, ये वर्ल्ड का नंबर 3 है, रैंकिंग्स हो गई। क्या पता ऐसा प्लेयर हो जो इन तीनों से बेस्ट हो, बट वो स्ट्रीम ही नहीं करता, वो सिर्फ खेलता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये लाइक अपना सॉर्ट ऑफ जनरेशन है, ये वर्क में इतना ज़्यादा, लेकिन हमने डिफरेंटली अप्रोच किया ना वर्क को। लोग जो हमसे पहले मिलेनियल्स थे, उन्होंने वर्क को अप्रोच करा कि पैसा कमाना है, लिविंग सस्टेन, प्रोवाइड फॉर फैमिली, एंड जो एक्चुअल हैप्पीनेस है दैट कम्स फ्रॉम योर फैमिली। हमने सोचा कि ठीक है फैमिली इज़ गुड, बट साथ में हमें वर्क से भी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। तो हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना लाइक सारे एग्स इसी एक बास्केट में डाल दिए, एंड अब हमारे पास जो भी था, मेरी अब कोई हॉबी नहीं, मेरा अब जो जो कुछ है हॉबी वगैरह वो सब अब ये है। एंड इसीलिए अब ये चीज़ उल्टा और प्रेशर बढ़ाती है। बहुत मुश्किल है फिर, क्योंकि कोई आर्टिस्ट क्या ऐसा मतलब चाहेगा कि वो अपने आर्ट को मारे। यार मेरे को तुम स्किल पैसे के लिए नहीं करते, बहुत वियर्ड है एक्चुअली देखा जाए तो। कॉज यार इन दी एंड वही बात है ना, पैसा भी तो यू मैन मेड चीज है। अब ये तो बहुत साइकोलॉजिकल चला जाएगा अगर इसकी चीज पे डिस्कस करने बैठे तो। देखो कुछ आर्टिस्ट तो होते हैं, देखो जो कुछ आर्टिस्ट, जैसे तुम ये कह रहे हो कि पैसे की नोट जो नीड जो बीच में तुम ला रहे हो, इसमें पॉइंट ये है ना कि अभी जो मैंने रिसेंटली कहा कि जो अपने आर्ट को लेके पैसा कमाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा फेमस होना चाह रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट है, जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ एक जो बात कही, तो क्या वो एक्सपेक्टेशन गलत है? जाहिर सी बात। नहीं, अरे गलत क्यों है? बट देन यार वो गलत है, देन तो देखो हमें पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, हम फिर क्यों कर रहे हैं? तो जैसा दीपक ने भी कहा, दीपक ने यही कहा कि कोई वैलो प्लेयर्स जो टॉप पे है उनको पूरी दुनिया ने 1 2 3 टॉप पे कर दिया, बट उससे भी अच्छे कुछ प्लेयर्स है जो नहीं दिखाना चाहते अपने आपको। अरे क्यों नहीं दिखाना चाहते? दिखाओ। दिखाना नहीं चाहते, वो नहीं है। मैं बहुत सी चीजें करता हूँ ऐसी जो मैं नहीं दिखाना चाहता, जो कि अगर मैंने आज तक की होती अपने उस टाइम पे से शायद मैं काफी चीजों में कुछ ना कुछ कर लिया होता। मे बी अपना ना लाइक एज अ जनरेशन हमारा जो वर्क को लेके पर्पस था ना, वो बहुत लॉस्ट हो गया, कि अब हमें पर्पस नहीं पता, एंड हमने उसको कंफ्यूज कर दिया वही कि लाइक बिटवीन मनी, हैप्पीनेस, फेम। फेम बहुत एक नया चीज़ आई है जो पहले लोगों को इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि मासेस को चाहिए थी। अब मासेस के पास फेम का डिवाइस आ गया है, ये जो है ना। हम चूतिए हैं। एक चीज़ और है कि अब मेरे को पर्सनली पता नहीं कैसे ये परसेप्शन बन गया है, एंड मे बी ये ट्रू है, कि विदाउट एटलीस्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फेम यू कांट अचीव व्हाट यू वांट, ऐसा लगने लगा है एटलीस्ट मेरी फील्ड में। हमारी फील्ड है ही कंटेंट क्रिएशन वाली। किसी भी फील्ड में ले लो ना, तुम्हें पता है कि जो फील्ड में पीक है, पीक तो अगर वही फील्ड लाइक डॉक्टर हो गया, तुम मैक्सिमम कमा रहे हो, वो डॉक्टर अगर इसमें आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, पीक एक्सटीड हो गई, बिकॉज उधर से तो और ज्यादा कमा सकते हो तुम। तो वही बात है ना कि फेम तो एक्सेप्शनल है। मेरे ख्याल से हमने सोशल मीडिया को विद इन विलेनाइज भी कर दिया। बिकॉज जैसे अब तुमने डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया, तो मेरे को एक डिफरेंट चीज़ भी स्ट्राइक हुई कि डॉक्टर में भी जैसे जब वो जो बेस्ट से बेस्ट हो जाता था कि भाई ये लीलावती हॉस्पिटल का डॉक्टर है, देन वो क्या है, वो भी तो फेम है। विदाउट सोशल मीडिया भी वो फेम है हाँ अरे एक्चुअली है ना। लाइक वर्ड ऑफ माउथ भी तो कोई चीज होती है, वो भी तो फेम है। कि पहले थिएटर आर्टिस्ट होते थे, तुम्हें पता है, पहले सिंगर्स होते थे, वो गांव में जाकर गाते थे, तो बात फैलती है कि इस गांव में एक आदमी है बहुत मस्त गाता है, तो हम भी चलेंगे उसको देखने। फिर वो गांव ऐसे ऐसे करके स्प्रेड होके एक आर्टिस्ट वो टाइम पे फेमस होता था। अरे चमकीला ही ले लो। चमकीला, मेरे को वही याद आ रहा था, मैंने लेटेस्ट वही देखा है कि चमकीला, हाँ लाइक वो भी एक सॉर्ट ऑफ फेम है। इट्स जस्ट कि अब हमें इतना एक्सेसिबल लगने लगा है, एंड इसके ऊपर इतने गुरुज आ गए हैं ना। जैसे कि चमकीला जैसी स्टोरी अगर तुम उठाओगे, उधर 50 सिंगर बैठ के एक नए बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि भाई तू सिंगर बन, तू ये कर, तू ऐसे शोज करियो, तू ऐसे ऑडियंस कैप्चर करियो, ये करियो। लाइक इतना ज़्यादा टीचिंग हो गई है कि हमें ये लग रहा है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप लैडर है
जिसको आराम से चढ़ा जा सकता है, बस मेरे को तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करनी है। मुझे ये बताओ, अच्छा कोई आर्टिस्ट है किसी भी पॉइंट पे जाके उसने अपनी आर्ट को फॉलो किया, हर स्टेप बाय स्टेप उसको सेटिस्फैक्शन मिली, वो फेमस हो गया, वो खुश हो गया। हम्म। अब फेम के बाद जो प्रोसेस चलता है ना, तो कोई भी अपनी आर्ट को उस तरह से नहीं चला सकता। जैसे अभी बताया क्या, जैसे हम अगर कोई आर्ट को एज अ बिजनेस करने लगे तो इंटरेस्ट चला जाएगा, वो क्वालिटी चली जाएगी, और वो जो एक हैप्पीनेस होती है आर्टिस्ट की, वो आर्टिस्ट की चली जाएगी। फेम के गुलाम तो बन जाते हैं बेसिकली, मैंने ये बहुत आर्टिस्ट से सुना है। तो फिर वो आर्ट कहाँ कहलाएगा? तुम इनफिल्ट्रेट हो गए ना बाकियों के ओपिनियन से। अगर तुम म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तुम पहले जब तुम फेमस नहीं थे, तुम्हारा जब मन करता था तब तुम लिखते थे, बट अब तुम्हारे पास एक सर्टेन ऑडियंस है जो एक्सपेक्ट कर रही है तुमसे कि मेरे को चाहिए 1 महीने में इस आर्टिस्ट से एक गाना चाहिए, तो तुम अंदर से जबरदस्ती निकालोगे ना जो तुमको लिखने का मन नहीं हो रहा। यो हनी सिंह का जब टाइम था, मतलब कितना फेम था उसके पास, तो अब वो फोर्सली गाने बना रहा है। अभी लोग कह रहे 3.0 आ हैं गया ना अब तो। मतलब भाई लोग उसके कह रहे बारे हैं में चलेंगे। लोग कह रहे हैं कि उसका कमबैक नहीं हुआ, बट वही बात है, उसको भी फेम की जरूरत है, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर है उसको नीचे दिखा रहे हैं कि भाई तेरे कमबैक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट मेरे को एक्चुअली उसका भी पॉइंट नहीं समझता ना। देखो ना कि उसका चलो फेम आया, फेम गया, पैसे कमा लिए उसने, अब तो लालच है ना। अगर उसको वापस से फेम चाहिए, और उसको पता है कि अगर मैं वापस से फेमस होऊंगा, वापस से जैसे पहले पैसे कमा रहा था वैसे कमाऊंगा, तो वो तो लालच है। तो एक फेम ने आर्टिस्ट भी मार दिया टेक्निकली देखा जाए तो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो आर्टिस्ट कहाँ कहलाएगा वहां पे, वो तो बिजनेस मशीन कहला जाएगा। अरे यार मुझे ये नहीं समझ आई यार, अगर आर्टिस्ट बिजनेस मैंडेट होगा तो फिर अपना घर कैसे चलाएगा? आर्टिस्ट का, अच्छा ये बताओ कि आर्टिस्ट का जो भी उसको चीज सेटिस्फाइड करती है उस आर्टिस्ट के आर्ट को, उसे एज अ हॉबी करता है ना। बट हमने अभी लेटेस्ट जो हमने सीखा है वो ये था कि अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो। हाँ, वो टेक्निकली बेसिस पे मुझे लगता है लोगों ने कहा होगा। ये तुम्हारे घर वाले भी तुमको कहते होंगे, अगर भाई तुमको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो तू उसका कोर्स सीख, तो उसमें ही प्रोफेशनल बन जा। वो कहते हैं, सबके कहते हैं। मेरा सब मानना ठीक है इधर पे, बट हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अपने आर्ट को अगर हम बिजनेस बनाते हैं तो वो आर्ट नहीं कहलाता, पहली बात तो बिजनेस बन जाता है फर्स्ट। हम्म। अगर मुझे जितना लगता है, जो मैंने अभी तक समझा है, किसी भी आर्टिस्ट को अगर अपनी आर्ट को बचाना है ना, अपने अंदर के आर्टिस्ट को बचाना है, तो उसे वो बिजनेस पे नहीं लाना चाहिए, उसे कुछ और ही करना पड़ेगा। जो उसने कहा कि घर चलाने के लिए अगर मुझे बच्चों को पालना है तो अपने आर्ट से पैसा क्यों कैसे लाएं? तो तुम अपनी आर्ट को फंदे पे लटकाने की तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं। तुम अपने आप को डिवाइड करो ना जगह पे, अपने मतलब डायरेक्शन दो कि तुम्हें आर्ट को बचाना है तो तुम कुछ और भी काम कर सकते हो, दुनिया में और भी काम है करने के लिए। बट देन जो मैं करना चाहता हूँ मैं उसको एज अ सेकेंडरी ऑप्शन करने लग जाऊंगा। बट तुम खुद देखो ना, जो चीज करने में तुम्हें मजा आ रहा है, उस चीज से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तो तुम स्टार्टिंग में ऐसा लगता होगा, या मे बी लुक्रेटिव ऑफर है ना बहुत ज्यादा कि टू गुड टू बी ट्रू है। हाँ वो हो जाता है, बट आगे जाके फिर वही आर्ट मर जाता है। तो मेरे को लगता है ऐसे कि प्रोसेस है ही ऐसा कि स्टार्टिंग में तुम आर्ट क्रिएट करोगे, तुम्हें अच्छा लगने लगा, फिर तुम सोचोगे इसको मोनेटाइज कर देता हूँ, मोनेटाइज करके तुम सारी चीजें जब उस पर ले आओगे, तब तुम इन दी एंड तुम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जब तुम्हें नहीं भी बनाना होगा वो आर्ट, तुम्हें बनाना पड़ेगा क्योंकि पैसा तुम्हारा घर उससे चल रहा है। तो अब एट दिस पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ जो कि मैं हूँ तो मैं लाइक क्या डिवाइड करूँ कि ये चीज़ अब मैं कर रहा हूँ पैसे के लिए और ये चीज़ अब मैं कर रहा हूँ आर्ट अपने पैशन पर्सनल के लिए। वो भी डिपेंड करता है ना कि अगर तुम्हें पैसे की नीड नहीं है, बनाओ आर्ट बैठ के, पप्पा के पैसे पे खाओ। करने को तुम देखो कर सकते हो, मुश्किल लेकिन बहुत ज्यादा है अभी के लिए तो वही तो बात है ना, क्यों ले मुश्किल, कुछ वो नहीं है ना, सेकेंडरी टर्म नहीं मिल रहा ना उसका। हाँ, कि मैं आर्ट को बचाऊंगा भाई, मेरे अंदर के आर्ट को जिंदा रखूंगा, मैं डबल ड्यूटी करूंगा, अगर आर्ट करूंगा आर्ट से पैसा नहीं कमाऊंगा, वो भी तुमको बहुत अननेसेसरी लगता है कि क्यों करना है ये चीज। अगर मान लो कि मुझे वीडियो एडिटिंग का शौक है, कल मान लो मैं पब्लिक सेक्टर में चला गया, जैसे मान लो मेरी बैंक की नौकरी लग गई, ठीक है, तो मुझे मेरे शौक होगा वीडियो एडिटिंग करने का, तो मुझे मेरा दिल भी करता है कि मैं कुछ दूसरी इनकम लूँ मैं वीडियो एडिटिंग करके। इसका आंसर तुम्हें पता है कब मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा हमको, कॉज एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा जो होगा हमारा। फिर वही हम एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे ये चीज हमारे साथ हो गई, मे बी तब हमको आंसर मिल जाए।
शाहरुख खान ने बोला था ना शायद कुछ कि डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू आर रिच। ये पैसे की यार जरूरत तो यार हर किसी को है यार, आर्टिस्ट हो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे दूसरे हो। अंबानी अडानी दे लो, उनको पास इतना पैसा है, तभी भी नहीं रुक रहे पैसे कमाने में आगे। और आर्ट को डिफाइन करो अक्षय। मैं सोच रहा था यही, ये आएगा क्वेश्चन कभी तो। नहीं है मेरे पास कोई ऐसे स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। पूछो यही से, ये से गूगल करें पूछो, रुको। ये से पूछो। गूगल के अकॉर्डिंग आर्ट की डेफिनेशन है द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन, टिपिकली इन अ विजुअल फॉर्म सच एज पेंटिंग और स्कल्पचर, producing works to be appreciated primarily for their beauty और emotional power। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है producing works to be appreciated, ये controversial है। सुनो 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 सुनो, हाँ आर्ट कौन डिफाइन कर रहा है? आर्टिस्ट नहीं कर रहा, अगर तुम देखो वो तो। कभी करेगा भी नहीं। ऑब्जर्वर कर रहा है। हाँ, तो व्यूअर्स नेसेसरी है। हाँ ये तो अगेन तुम्हारा उसी वाले में आ गया ना जो बिल्कुल स्पिरिचुअल थिंकिंग में होता है कि अगर तुम अकेले एग्जिस्ट करते हो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। जब तक तुमको कोई ऑब्जर्व करने वाला है नहीं तब तक ना तुम हो ना वो है। जब तक कोई क्रिएटर नहीं है तब तक ऑब्जर्वर भी नहीं, ऑब्जर्वर नहीं क्रिएटर नहीं है। तो सेम चीज़ तुम अगर आर्ट में लिंक करना चाहो तो कर सकते हो। तो अल्टीमेटली फिर तो तुम्हारा पर्पस डिफाइन हो गया कि तुम्हारी आर्ट एग्जिस्ट करेगी। अब इसमें एंगल ये आ गया कि मे बी तुम खुद ऑब्जर्वर हो अपने आर्ट के। हाँ, एज व्यूअर तो तुम हो सकते हो ना, बट वो बात है ना, इसमें व्यूअर चलो आ गया, उस वो मॉनिटरी कैसे हो गया? ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि ये आर्ट बहुत अच्छा है? वो ये तो भिखारी वाला कंसेप्ट नहीं हुआ कि ये अच्छा लग रहा है ये ले पैसे। नहीं समझा नहीं क्या चीज, मतलब तुम कहना चाह रहे हो इस पॉइंट पे जो तुमने कहा। डेफिनेशन समझा मैं हाँ कि व्यूअर्स देखेंगे तब जाके वो एक आर्ट बनेगा, क्योंकि 10 लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई ये बहुत एक्सेप्शनल है, हम 10 लोग मिलके ये चीज नहीं बना सकते जो इसने बनाया, तो ये हमसे डिफरेंट है, तो ये हो गया आर्टिस्ट। ठीक है। बट वो पूरा कंसेप्ट मॉनिटरी कैसे हो गया? जब मैंने लोगो डिज़ाइन शुरू करा था ना तब एक विल पैटरसन करके यूट्यूबर है, उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी। उसने बोला था कि जब भी तुम्हें क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन करनी हो, कुछ भी करना हो ना, तो तुम ये मत बोलो कि आई एम मेकिंग दिस लोगो टू अर्न मनी, आई एम अर्निंग दिस मनी जो आप मेरे को दे रहे हो टू मेक मोर लोगोज लाइक दिस इन द फ्यूचर। ओ मतलब तुम ये जो चीज़ बना रहे हो तुम इसका पैसा नहीं मांग रहे हो, तुम पैसा मांग रहे हो ताकि तुम ये चीज़ आगे जाके बना सको और कंटिन्यू कर सको। तो तुमको आर्ट को सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए। सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए, एंड इसीलिए तुम्हारी नेगोशिएशन फिर इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी। सामने वाला अगर वैल्यू करता है कि वो तुम्हें आगे जाके बनाने देना चाहता है, हाँ वो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो वो तुमसे नेगोशिएशन नहीं करेगा। उसी पॉइंट पे ये चीज डिफाइंड होती है कि तुम्हारे सामने वाला जो एक आर्टिस्ट की कदर करता है, जो एक अच्छे क्वालिटी कंज्यूमर है, वो तुमको उस समय वेरीफाइड होगा ना कि तुम्हारे लिए कौन है। बट इस पॉइंट पे तुमने खुद सोचो ना कि अपने लिए और अपनी आर्ट के लिए कितनी रिस्पेक्ट खुद से बना ली। ठीक है, क्लाइंट को भूल जाओ अब। लाइक तुमने इस पॉइंट पे ये सोच लिया ना कि ये जो पैसे अब अर्न कर रहा हूँ ये आफ्टर मैथ है इसका। ठीक है, वो अगले आने वाली चीज़ के लिए कर रहा हूँ मैं। यही चीज़ है फिर। लाइक तुम जो कह रहे थे ना आर्ट को मोनेटाइज करना ज़रूरी है नहीं है क्यों है, तो वो इसीलिए है कि तुम एक बार बना लोगे, 5 बार बना लोगे, फिर तुमको अगर जाके एक जॉब भी करनी पड़ेगी तो तुम्हारा फोकस उधर चला गया। तो वही बात हो गई ना कि मैं जिस पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस पे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, वही मुझे कुछ रिटर्न में नहीं दे रही, तो मैं इसके पीछे क्यों मत्थामारी करूँ? ये मेरा ना पैशन है ना आर्ट है, तो मैं नफरत हो जाएगी उस चीज से। ये तो कहने का मतलब वही हो गया ना कि उसने एक्सपेक्टेशंस कर ली अपने काम से। वही तो होती है। तुम क्या करते हो? हर एक चीज तुम एक्सपेक्टेशंस के लिए तो करते हो, बिना एक्सपेक्टेशन से क्या कर सकते? नहीं ना, वही तो जैसे जो चीज़ अभी मैंने डिस्कस करी उसके अंदर ये कि तुमने डिटैच कर दिया, पैसा डिटैच कर दिया, इसको डिटैच कर दिया कि मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, अब वो पैसा जहाँ मर्जी से आए, दैट पैसा इज सेकेंडरी, बट माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कीप मेकिंग दिस अगेन एंड अगेन अगेन, ताकि मेरा हैप्पीनेस जो है वो पैसे में नहीं है, वो इधर है, आर्ट में है। बट मेरे ख्याल हमें पंगा यही है कि मे बी हम इतने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, हम इनएक्सपीरियंसड हैं, एंड इतना लाइक इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी नहीं है कि हम इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करें कि मेरी हैप्पीनेस पैसे से ना आए, मेरी हैप्पीनेस आर्ट से आए, बनाने से आए। यही सोल्यूशन है। हम बहुत यंग हैं अभी ये कन्वर्सेशन करने के लिए, हम अवेयर हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, बट हमें उस चीज़ का आंसर नहीं है, और आंसर टाइम के साथ ही मिलेगा। बेसिक सी चीज़ है।
बट हम स्टिल उस पोजीशन में हैं जहाँ पे ये डिसीजन लेना हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तुम डिसीजन नहीं भी लोगे तभी भी वो चीज वैसे ही चलने वाली है। इसको अभी अगर मैं ये बात करूं, देखो हम बहुत बड़े टैंजेंट पे से जाके अब वापस थोड़ी सी डिस्कशन उसी से रिलेटेड करेंगे कि इसका एआई से क्या लेना देना है। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न यही था कि एआई ने डेफिनेशन चेंज कर दिया है। सेकेंडली, इस आर्ट के बेसिस पे ही तो आगे एआई ट्रेन होगा। तो अगर तुम्हें इसी का नहीं पता कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर्पस क्या है, कैसे करते रहोगे आगे से आगे तक तब तक तुम ये एआई वाली कॉन्वर्सेशन में भी कुछ खास सोच नहीं पाओगे, बिकॉज तुम सुपरफिशियल सोचोगे खाली। हम्म तो अभी अगर मतलब मेरे को एक पर्पस समझ आ गया है अगर, कि मेरे को पैसा नहीं सिर्फ आर्ट के ऊपर जाना है, तो मैं एआई को एज अ टूल यूज़ करूँगा उस टाइम के लिए कि ठीक है मेरे को ये आर्ट करते रहना है। इसमें अब मेरे को अगर बहुत मज़ा आ रहा है मास्किंग करने में, मैं मैनुअली मास्क कर लूँगा। बहुत मज़ा आ रहा है, फुलफिल हो गया, हैप्पीनेस, और क्या चाहिए। जो ये बोल रहे हैं ना कि एआई क्रिएटिविटी छीन रहा है, एआई क्रिएटिविटी कभी छीन ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत डिफरेंट टर्म है एआई से। दोनों की नीश बहुत अलग है अगर तुम एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे इस चीज को तो। क्योंकि एज अ सिनेमाटोग्राफर समझो तुम्हारा मेन गोल है एक चीज शूट करना, एक एक्सेप्शनल चीज शूट करना, ठीक है। समझो मूवी तुम्हें बनानी है, तुम उसकी स्क्रिप्टिंग करा लो एआई से, तुम बहुत सारे सीन्स बनवा लो एआई से, तुम आइडिएशन ले लो एआई से, तुम इंस्पिरेशन ले लो एआई से। इन दी एंड जो आउटपुट है वो तुम्हारे दिमाग में है, और वो आउटपुट है वो भी तुम्हें पता है कि आउटपुट क्या है, आउटपुट लाना कैसे है, और वो आउटपुट है भी या नहीं, सब तुम्हें पता है ना। जज भी तुम हो। तो एआई थोड़ी ना कहीं पहुंच सकता है। अब बहुत पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया जिस तरीके से, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। नहीं, सही सही है कि तुम वही कि वो टूल है अपने आप, वो क्या करेगा। बिकॉज सब तुम्हें पता है, स्टार्ट तुम्हें पता है, एंड तुम्हें पता है। तुम बीच बीच में स्क्रिप्टिंग तुम पूछवा लो कि हाँ कैसे करना है। एआई को नहीं पता कि ये प्रोसेस की स्टार्टिंग है, ये प्रोसेस की एंडिंग है, वो तुम्हें पता है। वही वही चीज़ मैं अपनी अगर बात कंप्लीट करूँ जो मैं कह रहा था ना कि लाइक मेरे को मास्किंग मज़ा आ रहा है, मास्किंग करूँगा, बेस्ट, कूल, मज़ा, हैप्पीनेस, सही। जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तब मेरी प्रायोरिटीज़ मे बी एक क्लाइंट के लिए डिफरेंट हो। उस क्लाइंट को मेरे से परफेक्शन चाहिए तो उधर भी मैं मैनुअल मास्किंग कर रहा हूँ। एक क्लाइंट को मेरे से एफिशिएंसी चाहिए, आज की आज रील चाहिए, तो मैं उधर एआई का यूज़ कर रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे ख्याल से मैं सबकॉन्शियसली करता हूँ। जैसे कि कई क्लाइंट्स के लिए मैं एआई वॉइस एनहांसर यूज़ करूँगा। खुद की जब मैं रील कंटेंट एडिट कर रहा हूँ, मेरे को उसमें बहुत बारीक फाइन ट्यूनिंग चाहिए, मैं उसमें पैरामेट्रिक डाल के करता हूँ। उसमें मेरे को 1 घंटा लगता है, बट उसके बाद रिजल्ट सुन के मज़ा आता है। और मैं फिर उसके बाद एक चीज़ और करता हूँ, एक ये फाइल बनाई एंड एक और फाइल उसके ऊपर एआई वॉइस वाला डाला, देन अपना रिजल्ट को जस्टिफाई भी करा कि ये जो मैंने 1 घंटे का मेहनत डाली, दिस इज़ गुड। तो और इंस्टेंट लाइक जो ग्रेटिफिकेशन है बेसिकली वही कि वो मिलता है। मे बी यही डिफरेंस हो गया आर्ट और बिजनेस में। कि तुम उस लाइक उन लिमिट्स तक पुश करते हो अपने आप को जहाँ तक तुम्हें मज़ा आ रहा है। और करंट स्टेज पे देखो, जब तुम आर्ट क्रिएट कर रहे हो, उस मोमेंट पे तुम कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, जब तुम एक इफेक्ट लगा रहे हो और उस इफेक्ट लगा के जो तुम्हें मजा आया ना, वो मजा तुम्हें ये सोच के नहीं आया कि अब इस इफेक्ट का पैसा मिलेगा। कुछ था ही नहीं ना। वो इफेक्ट लगाया, इफेक्ट क्रिएट किया, तुम्हें उस चीज का सेटिस्फेक्शन मिला कि ये बना दिया यार मैंने, क्रिएट किया वैसा। हाँ, वो जब वो बात की बात है, उसके बाद तुम्हें क्या हो रहा है वो तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, बट एट द मोमेंट तुम्हें उस चीज से मजा नहीं आया कि तुम्हें इस चीज के पैसे मिलेंगे, तो इसको 10 लोग देखेंगे। तुम्हें मजा आया कि ये बना दिया मैंने। यही चीज़ ड्रू की वीडियो में जो हमने रील देखी ना, जिसका स्निपेट निकाला था, कि लोग कहते हैं कि मेरे को ये म्यूजिक बनाने में, ये एडिटिंग सीखने में, सिनेमाटोग्राफी सीखने में 10 साल लग जाएंगे। तो लगाओ यार, मज़ा ही उसी में है। आर्ट का मज़ा ही वो है कि वो टफ है, कॉम्प्लिकेशन है, इंट्रिकेसीज है, 50 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसमें। हाँ, तुम जब बनाते हो बहुत चीज़ें फेल होती हैं। अब तुम एआई के साथ जाओगे, तुमको फेलियर ही नहीं पता चलेंगे, तुम कुछ नया सीखोगे ही नहीं। अगर असली सिंगिंग सीखनी है ना, जैसे अब चलो रैपर आ गए, मैं गलत नहीं कहता, बट जो असली सिंगिंग है, अरे हाँ, मैं रैपर को गलत नहीं कहता, पर असली जो सिंगिंग होती है, जो सारेगामा जो होता है उनका राग होता है, वो सीखने में बहुत टाइम लगता है। वो
वो तुम्हें रियाज के साथ करना पड़ेगा विद अ सेकंड पर्सन जो तुम्हें बता सके यहाँ गलत यहाँ सही हो रहा है, कुछ लाइक फीडबैक लूप के साथ तुम करते हो। तुमको अगर वो चीज़ एक दिन में करने में भी मौत आ रही है तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम वो करियर बनाओगे यार? बट है यार, प्रोसेस एंजॉयबल है। अब वही बात है ना कि जिस दिन पे मैंने पीसी लिया उस दिन पे, जब मैं फर्स्ट डे पे अगर कैपकट इंस्टॉल करके बना के चालू कर देता, मेरे को नहीं लगता मैं अब तक सस्टेन कर पाता। तुम्हारी जर्नी डिफरेंट रहती। बहुत डिफरेंट होती। मैंने लेजिट एक एक वीडियो, फिर कोर्सेज, 3-4 कोर्सेज, फिर छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स, फिर ट्रायल वीडियोस बनाना, वो प्रोसेस जब अभी मैं देख रहा हूँ ना, अब जब थ्रो बैक कर रहा हूँ ना, मेरे को मजा आया। एक छोटी सी छोटी चीज, छोटी सी छोटी साइकोलॉजी, कलर थियरी, टाइपोग्राफी, डिजाइन, ये सारी चीजें इन सारी चीजों के जब मैंने वीडियोस देखे थे ना, तब मैं एंजॉय कर रहा था वो प्रोसेस को। तब मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके उस चीज को भी मोनेटाइज करूंगा या जो कुछ भी करूंगा। वो टाइम पे मेरा गोल था कि मूवी बनाऊंगा, मतलब वो मूवी बनाना मेरा वो था। पैसे मिलेंगे वो भी सेकेंडरी है। सोचो, वही बात है ना कि जब मैं मूवी बनाऊंगा, वो थिएटर में लोग होंगे, 100 लोग होंगे, वो उस मूवी को देखेंगे, तो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो टिकट पे करेंगे, उसका पैसा मुझे बाद में मिलेगा, वो एक्चुअली बात की बात है यार। वही मैं कह रहा था कि जैसे हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, अभी हम सोचते हैं कि भाई मूवी बनाएंगे, तो उसमें ये नहीं सोचते कि भाई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होगी, इसको हम टी सीरीज को गाना दे देंगे, इसको ये कर देंगे। नहीं भाई, मूवी बनाएंगे, उसको कुछ लोग देखेंगे, भाई मजा आएगा। ऐसे भी तो है ना, बीच में कौन बोल, एमिनम है जिसने इंटरव्यू में ये चीज बोली थी कि मुझे नहीं पता मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे नहीं पता कि लाइक क्या है, मैं सिर्फ अपने मैनेजर को बोलता हूँ क्या मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, और वो बोलता है हाँ या ना। रोनाल्डो था शायद से। नहीं, एमिनम था। याद एमिनम नहीं। था। एमिनेम भी नहीं था। मैं हूँ मैं एमिनम था। मैं था यार, क्या कर रहे हो? बट वो चीज में ये शायद रिलेट हो सकती है इससे कि वो आर्ट कर रहा है, उसको पैसे की है नहीं, पैसे मिलते जा रहे हैं, वो अपना काम देख रहा है सिर्फ कि भाई मैं गाने बना रहा हूँ, मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। वो चीज़ आइडियल स्टेट है, बट उस आइडियल स्टेट तक पहुंचने के लिए वो आया होगा, लाइक वो फेज, जैसे जो हम अभी फेज पे सोच रहे हैं ना, कि अब म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर भी मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत सारे शॉर्टकट्स होंगे जो लिए जा सकते हैं, है ना, बीट प्रोडक्शन से लेके लिरिक्स से लेके सारी चीज़ों के लिए। बट जो शॉर्टकट्स लेता है वो कहाँ एंड करते हैं, एंड जो नहीं लेते, जो एक्चुअल क्राफ्ट को और होन करते हैं स्किल्स उस पर, वो कहाँ जाते हैं, वो चीज़ डिफाइन करती है ना अगेन कि तुम्हारा स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ये तो यार वही बात है ना, लक तुम कितना भी बोलो, लक तो होता ही है। बिकॉज मैंने घर में अपने ऐसे देखा है कि जिस इंसान ने पूरा लाइफ टाइम अपना स्ट्रगल किया है और जिस मोमेंट पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा था, उनकी डेथ हो गई। तो तुम ये चीज तो कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते ना कि तुम करो वही कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल नहीं भी मिलेगा। तो लाइक ये अभी आर्ट वाली जो डिस्कशन करी सारी, ठीक है, अभी इसके बाद वही एक जो वही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठता है, वो ये कि जो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, बट शुड वी डू इट? वो वाला जो एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, वही मेरे ख्याल से एआई के अंदर ट्रांसलेट होता है कि ठीक है, हम वो चीज़ को डेलीगेट करके एआई पे डाल सकते हैं, बट शुड वी डू इट? मैं अगर मास्किंग करने में मज़ा आ रहा है, बट स्टिल शुड आई डेलीगेट दैट टू एआई अगर उसने मेरा पर्पस ही ख़त्म कर दिया देन? आई गेस एआई एक बहुत अच्छा सोर्स है तुम्हारी इंडिविजुअल की आर्टिस्ट्री पहचानने का। लाइक अगर एक आर्टिस्ट होगा, वो तो आर्ट क्रिएट करेगा ना, उसको डिपेंड नहीं करना ना एआई पे, तो वो यूज़ ही नहीं करेगा बेसिकली, या एक सर्टेन पॉइंट तक यूज़ करेगा। बट जैसे मैंने पहले बोला कि सिनेमाटोग्राफर है तो वो स्क्रिप्टिंग वगैरह कर लेगा, बट मेन पार्ट जो चीज़ करने में उसको मज़ा आता है, वो चीज़ वो खुद से वो करेगा। खुद से करेगा, हाँ। हाँ। और जो मेन बिजनेस पर्पस के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है मॉनेटरी गेन्स के लिए कर रहा है, वो बंदा एआई यूज़ करके वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आई गेस एआई के थ्रू एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकता है, एक फिल्टर हो जाएंगे, आर्टिस्ट अलग हो जाएंगे, बिजनेसमैन, कंटेंट क्रिएटर या जो कुछ भी है एक अलग हो जाएंगे, एक फाइन लाइन आ जाएगी दोनों के बीच। नहीं, फाइन लाइन तो हो जाता है ना, हाँ, मतलब फिल्टर हो जाएंगे बेसिकली। तो मतलब कि अगर बिजनेसमैन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए सही है। सही है। बिजनेसमैन के लिए सही है, उसके वो तो उसकी प्रॉफिट है। लाइक नीड मेरा मेन पर्पस है, मैं पेंटर हूँ, मेरे को एआई जनरेटेड इमेजेस से कुछ फर्क ही नहीं, मैं अपना पेंट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस है,
मैं बेच रहा हूँ, लोग खरीद भी रहे हैं, जिनको एक्चुअली परवाह है आर्ट की, तो मेरे काम में यह दखल ही नहीं दे रहा ना। मे बी तुम जैसे उस पेंटिंग को मान लो सोशल मीडिया पे कहीं पे देन पब्लिश करते हो, तो उधर तुम कोई वीडियो के लिए मे बी कुछ एआई से जनरेटेड सबटाइटल यूज करते हो, वो देन चलेगा, बिकॉज वो मेरी उसका इंटरफेयर नहीं कर रहा है ना। तो वही कह रहे हो कि जहाँ तुम्हारा मेन पर्पस फुलफिल हो रहा है एज एन आर्टिस्ट, तुम्हारा खुद का ओरिजिनल उसके अंदर लग गया जो लगना था, देन उसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी और चीज़ में फलाना ढिमकाना जो भी है उसके अंदर तुम एआई यूज करते हो तो चलेगा, शुड डू। हाँ, जैसे अब ये देखो ना, क्रिएटिव जो वीडियो एडिट्स आ रहे थे अभी की, वो जो मैच कट्स आते थे, वो लड़की का जो कपड़े चेंज होते हैं ऐसे 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 करके सारी चीजें वो होती हैं, हाँ, तो वो भी तो एक आर्ट है ना। तो उसने एआई को यूज करके, अब एआई को खुद नहीं पता था कि वो ये चीज क्रिएट कर सकता है, इंसान ने सोचा, वो चीज क्रिएट करी, आर्ट बन गया। बट वही उसके पीछे जो थिंकिंग थी हाँ। कि लाइक विजुअल स्टाइलिंग, एक सिंगल कलर से तुम विजुअल स्टाइलिंग कर रहे हो, वो एक आइडिया है जो तुमने खुद से डाल दिया। बाकी देन मे बी 60% काम एआई ने करा, बट जो 40% है दैट इज सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट वही था, वही एग्जैक्टली। जब तुम, वही बात होती है ना, एक वीडियो एडिटर जिसके पास विजन नहीं है, वो तो सिर्फ वही टूल्स है, तो जिसके पास आइडिया होगा वो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना। वही तो जो सिर्फ एज ए टूल एक्ट कर रहा है वीडियो एडिटर, वो डर रहा है एआई से। जिसको पता है आइडिएशन क्या है, वो इंसान क्रिएटिव है, ये टूल्स यूज करके मैं एक अच्छी चीज क्रिएट कर सकता हूँ, उसको डरने की नीड नहीं है। अगर कोई वीडियो एडिटर सिर्फ सबटाइटल डाल रहा है, ठीक है, हाँ तो डर वो रहा है एआई आ गया, एआई से मुझे खतरा है। जो लिटरली कोई नई चीज कर रहा है, 3D यूज कर रहा है, कुछ भी नया कुछ बना रहा है, वो खराब ना कुछ कर रहा है, ठीक है, बॉक्स की तरह कुछ कर रहा है, वो नहीं डर रहे एआई से, वो तो उसका काम इंसान कर रहे हैं वो तो। एक वीडियो एडिटर के लिए अगर मतलब क्यों वो उसके एआई मतलब उससे टूल से डरेगा, क्योंकि वो उसे एज आर्ट अगर नहीं यूज कर रहा है, उसे बिजनेस के पॉइंट पे यूज कर रहा है, तो उसके लिए तो वो काम आसान कर रही है ना, तो वो क्यों डरेगा उससे, उसके लिए तो और बेनिफिशियल है। अगर उसको कोई चीज 3D में तैयार करने में मेहनत लग रही है, या कोई क्लिप को वेबसाइट पे ढूंढने में टाइम लग रहा है, उसे बनाने में टाइम लग रहा है, एआई पे वो तुरंत कर सकता है, उसका काम आसान होता है, डरेगा नहीं मुझे लगता है कोई भी एडिटर इससे, अगर उसे वो बिजनेस पॉइंट पे कर रहा है तो। जो एआई से डर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं, वो एक्चुअली कहीं लैग कर रहे हैं। उन्होंने उतना डेप्थ में सोचा नहीं है, एंड देन एक पार्टी ये है, ठीक है, जो इमेच्योर है, एंड जो दूसरे लोग एआई को अपोज कर रहे हैं, जैसे जो हमने मेन वही 34 मिनट की जो वीडियो है, वो अपोज कर रहे हैं नॉट डायरेक्टली एआई, बट कंपनीज जो एआई को डेवलप करके आर्टिस्ट को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, राइट। कॉज देखो, जो नया एकदम आर्टिस्ट अभी उठ के बैठा, 10th पास आउट है, ठीक है, प्रीमियर प्रो चालू करा, अभी वो देख रहा है कि भाई साहब कुछ तो एआई कर रहा है, तो मैं एडिटिंग में क्या करूँ नया, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग, लाइक डेडली मार्केटिंग और एकदम जैसा बांध देने वाली जो चीज़ हो रही है एआई की, एआई ही नेक्स्ट फ्यूचर है, वो चीज़ अपोज कर रही है, जो ये वो वाली पार्टी है आर्टिस्ट की, जो समझती है सब कुछ एज अ टूल यूज़ करती है, बट स्टिल अपोज कर रही है, कॉज ये आने वाली जनरेशन को बहुत वो करेगा, इन्फीरियोरिटी। अडोबी, मुझे नहीं लगता कि पर्सनली जिसने अडोबी सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हैं, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप जैसे, विजनरी तो है वो, ऑब्वियस सी बात है। वो इंसान जब ऐसा डिसीजन ले रहा है कि मुझे एआई इनबिल्ड करना है उस चीज़ में, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ लैग कर रहे हैं, कि हम उसकी साइकोलॉजी सोच नहीं पा रहे, या फिर उसने सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए किया ये चीज़? कॉरपोरेट्स जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, 100 एम्प्लॉयज़ 200 एम्प्लॉयज़ के बाद, देन वो एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव पे नहीं चलते, वो इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स एंड बहुत सारे मल्टीपल उसमें इन्फिल्ट्रेंट्स आ जाते हैं, और फिर वहां पे वो बिजनेस पे आ गया ना, फिर से वही बिजनेस आ गई वहां पे। ऐसे ही तो कंपनी फिर बाद में कोलैप्स होती है ना। अडोब वालों का पहला कब्जा था पूरे हमारी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, पहला उसका सारा कब्जा था, बिहेंस उसके पास था, ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, और वीडियो एडिटिंग तो उसके पास है ही है, और वीएफएक्स तो सब कुछ था। जब से ये रनवे या फिर जो भी ओपन एआई जैसे एआई वीडियो एडिटिंग जो आए हैं ना, तब फिर अडोबी को भी वो करना पड़ा कि भाई मैं दूं जवाब थोड़ा मैं भी। नहीं ना, बट लिटरली साइट्स थे ना, एक अल्टरनेट, जो एक जगह पूरा एआई यूजर्स थे और एक जगह जहाँ पे सिर्फ अडोबी सॉफ्टवेयर जो पूरा रॉ से क्रिएट कर रहे हैं। जब उसके अंदर ही एआई जनरेटेड चीजें आने लगी, जनरेटिव फिल आने लगा, पहले मुझे लग रहा था कि
तो क्यों किया ये सारी चीजें एंड ऑल, बट अभी मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है बिजनेस मूव तो देखो बहुत अच्छा है। बिजनेस मूव तो अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है। मे बी लाइक हम भी कहीं कहीं कंक्लूजन पे पहुंचने की एआई खतरा नहीं है हमारे लिए, नहीं है, मे बी वो भी कंक्लूजन पे पहुंच गए, उन्होंने ये इनबिल्ड किया अपने उसमें, ताकि मे बी जो ये क्रिएटिव वीडियोस जो अभी बने जिसकी मैंने बात की, मे बी उनको पता हो कि और क्रिएटिविटी निकल सकती है एआई के थ्रू। एडोबी अगर एआई दे रहा है तो उसका सॉफ्टवेयर भी तो एक एडिटर ही चलाएगा ना। प्रॉब्लम लोगों की वो नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की उसको मार्केट इस तरीके से कर रहे हैं कि क्लाइंट आके प्रीमियर प्रो खोले, वीडियो डाले, वीडियो निकाले हाँ, और ये सब किया जा रहा है हमारे ही डेटा पे ट्रेन करके। तो वो तरीके थोड़े गलत हैं, मूव्स ऑलमोस्ट लाइक ठीक हैं, बट वही कि उसको जिस तरीके से बोला जा रहा है एंड वो जो आवाज़ बेसिकली दबाई जा रही है कि ठीक है इनकी ज़रूरत नहीं है, अब सब हम कर देंगे, तो सब नहीं कर पाओगे, ये तो गलत है। कोलैप्स हो जाएगी ना। तभी अब सारे, तुम खुद सोचो, जब से ये डीप फेक वाली टेक्नोलॉजी आई उस टाइम तो एआई इतना वो भी नहीं था, हाइप पे नहीं था। उस टाइम पे एक्टर सारे स्ट्राइक पे चले गए, हम नहीं करेंगे एक्ट भाई, हमारे डेटा पे तुम ट्रेन करके आगे जाके हमारा जैसा मॉडल उठा लोगे, हमें रॉयल्टी नहीं मिलेगी, हम नहीं करेंगे। हम्म यही चीज़ लोग कह रहे हैं कि अब जो पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट्स हैं, फिल्म एडिटर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, कंटेंट मेकर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग कब अपना यूनियन बना के ऐसा कुछ करेंगे कि इनकी बात सुनी जाए। हाँ वही बात है ना, सेलिब्रिटीज का हमको लगता है कि चलो उनकी डिमांड है तो वो लोग वो चीज कर सकते हैं, वो लोग लिमिटेड भी हैं, बट देखा जाए तो उनसे ज्यादा डिमांड हमारी है, बिकॉज हम ही डिसाइड कर रहे हैं ना। बट हम एट द सेम टाइम मजबूर भी हैं कि अगर उन्होंने वो नहीं किया तो हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हम डर रहे हैं ना कि आवाज उठाएं बट उसका कुछ नहीं हुआ, तो वो अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, या फिर हम लेजिट एक यूनियन बनाकर चले ही, एक सत्याग्रह मूवमेंट जैसा कि हमें करना ही है, तुम हटाओ अपनी पॉलिसी। मेरे ख्याल से वही कि लाइक बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन है ना, मिसकम्युनिकेशन है जिसको फिक्स करना है बस। मिसकम्युनिकेशन भी वो तो जिन्होंने पैसे कमाने हैं यूट्यूबर उन्होंने फैलाई है कि एआई तो खा जाएगा भाई तुम्हारी जॉब। हम शायद वो बन सकते हैं, या फिर हम, मेरा मानना है, मैं कहना चाहता हूँ उन बिगनर क्रिएटर से कि अगर जैसे तुम्हें लग रहा है कि एआई की वजह से हम अब इस पे कुछ नहीं कर सकते, रीजन बस यही है कि तुम उतने स्किल्ड नहीं हो जिसकी वजह से तुम एक लेबर कैटेगरी में आ रहे हो बस अभी वीडियो एडिटिंग फील्ड में, मैनुअल लेबर कर रहे हो। तो तुम्हारे जैसे बहुत हैं तो तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी। तो एआई का इसमें कोई रोल नहीं, एआई बस एक टूल है जो कि सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। तुम्हें अगर अपने आप को इस फील्ड में बेटर जाना है तो तुम्हें अब स्किल ही करना पड़ेगा, प्लस एआई को मास्टर करते हुए करना पड़ेगा, मेरे मास्टर ख्याल करना है से। तुम्हें, एक सॉफ्टवेयर मास्टर करना है। बेसिक सी चीज नहीं है ये, जो वही बात है ना, जब फैक्ट्रीज में मशीनरी आया था, जिसको मशीन चलाने आ गया उसने सबका वो चला गया, सेम चीज है इसमें। हमने एक एक्सेप्शन डाल दिया कि आर्ट हमारा छीन रहा, आर्ट छीन रहा है, बट इतना पूरा कन्वर्सेशन के बाद में भी हम लोग को रियलाइज हो गया ना कि आर्ट डिफरेंट जा रहा है, बिजनेस डिफरेंट जा रहा है, तो उन दोनों का कुछ इंटरलिंक है नहीं। तो मे बी बात तो सही है, या अब तक जहां तक जा रहा है, अब आगे का पता नहीं। कुछ कमेंट्स पे लुकअप करें जो जैसे ऐसी वीडियोस से रिलेटेड लाइक लोगों ने बहुत सोच समझ के वो करे होते हैं ना, हाँ करो करो। अपने ओपिनियंस दिए होते हैं जो कि काफी वेल थॉट होते हैं, ठीक है। वैसे यार ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूरी कन्वर्सेशन देखूं तो या तो वो छोड़ के चला जाएगा वीडियो, या फिर जो कनेक्ट होगा ना वो बहुत मस्त कनेक्ट होगा। हाँ एग्जैक्टली। एआई कांट इवन गेट क्लोज टू द आर्ट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है। द आर्ट विच इज derived out of deep emotions, past experiences, practicing the art and being perfect in it is a thing which only a human mind can do. Especially art forms like cinema, which is all about making a person live and experience the experiences from which the characters are going through, and how it can be provided or created by a thing which is not even living, which cannot feel human emotions. यही कि उसके पास कहने के लिए है नहीं ना कोई स्टोरी। वो अगर कुछ स्टोरी बनाएगा तो वो आउट ऑफ थिन एयर नहीं बनाएगा, वो लाइक बस 15 स्टोरीज हैं उसके बेसिस पे बनाएगा। वही सेम चीज़ जो एक फिल्म स्टूडेंट करता है, और एक फिल्म स्टूडेंट की फिल्में कभी नहीं देखी जाती। ये हार्श रियलिटी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टूल्स हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, इतनी अच्छी परफेक्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए, परफेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे एंटिसिपेशन, यहाँ पे बिल्ड नहीं।
स्टोरी है भाई, उसको थोड़ा सा जियो। मेरे को यही लग रहा है एवोल्यूशन ह्यूमंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग को देख के। लाइक देखो ना, शॉर्ट फिल्म स्टार्टिंग में अवेयरनेस पकड़ लो तुमने, ठीक है, कहीं रेप हो गया, ठीक है, तुमको लगा कि ये चीज पे अवेयरनेस फैलाना इम्पोर्टेंट है। एक इंसान ने मूवी बना दी जिसमें रेप को वो दिखा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, बेसिकली अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ को, मर्डर्स हो रहे हैं, उस चीज़ को अवेयर के लिए वीडियो बना दी। तो तुम अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो और तुम उसको एक अपना आर्ट देकर तुम एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जो एआई नहीं कर सकता। एआई ऑब्जर्व नहीं कर सकता अपना सराउंडिंग जो कुछ भी है। और वो तो एंडलेस है ना, इतने सारे चीजें हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में जिसको देखकर हम कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। एआई वो चीज नहीं कर सकता। ऐसे तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो मतलब ये मुंबई के रैपर्स होते हैं जो अपने बस्ती वाली की जो हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड वो बनाते हैं ना, जैसे डिवाइन ने बनाई थी। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तुम्हें पता है बिकॉज वर्सेटाइल है मुंबई के रैपर्स। दिल्ली में 3 चीजें चल रही है, वही लड़की पे हो गया, दारू पे हो गया, इन सारी चीजों पे तुम वही रैप हो रहा है। मुंबई में एक्चुअली मतलब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे देख के, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब वो कर रहे हैं, या मे बी तुम उनसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो कॉज तुम उस एरिया को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये भी हो सकता है। मे बी दिल्ली वाले जो हैं उनके पास डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है। तो वही चीज़ की, जैसे ये जो है ना अभी जैसे कम्युनिटी बन गई, कल्ट बन गया, इधर वाली कम्युनिटी इधर से लड़ रही, ये चीज़ एआई नहीं होगी ना। लाइक बिकॉज वो चीज़ जो बनाएगा दैट इज़ मीडियोकर, लाइक मासेस को उससे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो रहा, बस कंज्यूम कर रहे हैं। एआई ओपिनियन नहीं रख सकता ना। अब लाइक मैं खुले में बोल सकता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं फर्क कि सामने वाला इस चीज को लेके क्या सोचेगा, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन एंड आई स्टैंड बाय इट। एआई को सबके तरफ से सोचना है ना कि किसी को हर्ट ना कर दे, किसी को बुरा ना लग जाए उसकी बातों का या उसके आर्ट के थ्रू। उसको तो फिल्टर रहना पड़ेगा ना, उसका कुछ खुद का ओपिनियन होगा। द फैक्ट कि अपने ह्यूमंस में हम अभी इतना डिवाइड हो गए हैं, एआई ये यस या नो, ये इन इटसेल्फ डिफाइन करता है कि हमारे पास एक कॉग्निटिव थिंकिंग है कि हम सही और गलत में बंध जाते हैं, अलग अलग है ना, कम्युनिटीज बन जाती हैं। एआई को अगर तुम पूछोगे इज आर यू अ वायबल फ्यूचर फॉर ह्यूमंस, तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, वो तुमको दोनों साइड ला के दे देगा, अब कर लो इसका क्या करना। कोई एक बायस नहीं है, कोई चैलेंजिंग थॉट्स नहीं है, एंड चेंज एंड एवोल्यूशन रेवोल्यूशन से ही आता है। या तुम यही सोच रहे हो कि इसी पॉइंट पे कितना लिमिट हो गया ये? हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे। बट वॉट इफ इट गिव्स यू एक्सेस टू एन एक्सेसरी आर्ट फॉर्म यू डोंट नीड टू लर्न बट वुड बी नाइस टू हैव एक्सेस टू, लाइक इफ योर क्राफ्ट इज शॉर्ट स्टोरीज एंड यू वांट अ कवर पिक्चर। ये वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी थी ना, कि अगर तुम्हारी जो एक्चुअल आर्ट है वो तुम खुद से कर रहे हो एंड देन उसको मे बी मार्केट करने के लिए कुछ डिफरेंट कर रहे हो, और इफ यू ड्रॉ कॉमिक्स एंड वांट अ कैप्शन विदाउट हैविंग टू फिट इट टू समवन एल्सेज राइटिंग। हाँ, वही चीज़ कि जो चीज़ में तुम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो अभी, ठीक है, वो चीज़ तुम अभी के लिए डेलीगेट कर दे दो। जो चीज़ में तुम एक्सपर्ट हो उसके ऊपर देन तुम और टाइम डाल सकते हो, देन उस पर और परफेक्शनिज्म। वही बात है ना, मेरी एक्सपर्टीज है शॉर्ट फिल्म बनाना, थंबनेल से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। बट मे बी देन जब तुम बहुत ज़्यादा उसको बड़े स्केल पे करोगे देन तुम हर चीज़ ओरिजिनल चाहोगे, हर चीज़ यूनिक चाहोगे, देन तुम मे बी और आर्टिस्ट हायर कर सकते हो जो तुम्हारी उस एक्सपर्टीज को फुलफिल कर दें, बिकॉज वो अगेन एआई से बेटर रिजल्ट ला के देगा तुमको। वही Why would you listen to a love song from a thing that has never felt love? ये बड़ा आर्टिस्टिक सा लगा, मतलब ये in itself जो लाइन है ना, लाइन ही बड़ी आर्टिस्टिक सी लगी। Why would you listen to a love song from a thing that has never felt love? भाई सही में कसम से ऐसे लिखा जिस तरह पर्पस वही, जिसने शॉर्ट वर्ड्स में और उसको तरीके से, लाइक ये इन इटसेल्फ एक टेक्स्ट ही मेरे को एक आर्टिस्टिक कंक्लूजन है। हाँ, नहीं करना है इसको कॉपी पेस्ट करना, चैट जीपीटी में बता देखिए क्या कहता है वो, चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट ओह ये करना। अच्छा है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। दिस इज थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन। ये देखो जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये इसने एक लाइन में बताया, अब वो उसको बैठ के इलेबोरेट कर रहा है बस। अल्टीमेटली देखें, अल्टीमेटली द कनेक्शन एंड मीनिंग डिराइव्ड फ्रॉम अ लव सॉन्ग
come from the listener's interpretation and personal experience which can transcend the creator's own feeling or lack thereof. ये भी तो हमारी साइड है। हमारी साइड है बट वो दोनों मतलब वो न्यूट्रल साइड हाँ है, न्यूट्रल है वही। वो जर्नलिस्ट है बस। उसने बात को फैला के बताया बस बेसिकली। अच्छा ये देखते हैं रुको। Why would you look for art from a thing who never felt emotion? अरे एक्चुअली आर्ट तुम्हें पता है क्या है? आर्ट एक्सप्रेशन। हाँ जो तुम फील करते हो। एआई कुछ फील नहीं करता। हाँ पढ़ो पढ़ो पूरा का पढ़ने दो भाई, ये बंदा फिलोसोफर है भाई ये बंदा। नेवर नोन इंस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेवर मतलब लाइक वही इंस्पायर्ड ही नहीं है कहीं से। नेवर नोन द बर्निंग पैशन टू क्रिएट, एआई विल ऑलवेज क्रिएट समथिंग सोललेस एंड मीनिंगलेस, जस्ट एन एवरेज फॉर्मूला। यही चीज मीडियोकर। लिखना कॉपी पेस्ट करना तो क्या कहता है चैट जीपीटी में, वो क्या जवाब देता है? चलो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? इसका रिजल्ट यही आता है, जिसका दिल टूटा है ना वही सिंगर बनाएगा दिल टूटा हुआ गाना। हाँ रॉकस्टार में जैसा था। अरे इसने और समरी में कुछ और बताया रुको। वाइल एआई जनरेटेड आर्ट में लैक द डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड आर्ट, इट हैज इट्स ओन प्लेस एंड पोटेंशियल विद इन द आर्टिस्टिक लैंडस्केप। अब सोचो तुम इस पे क्या कहते हो? फील ही नहीं कर पा रहा ना। अब उसको एआई को जब तुम पूछोगे कि हर्ट कैसा फील होता है, उसको वो डिस्क्राइब कर देगा कि हर्ट ऐसा फील होता है, बट हर्ट वो फील नहीं कर सकता। वो ये बताएगा कि ह्यूमंस को जब हर्ट फील होता है तो वो क्या करते हैं या कैसे करते हैं, उनको क्यों फील होता है, उसके पीछे की रीजनिंग। उसने कभी फील नहीं किया हर्ट, वो दर्द, कॉज उसमें वो ऑर्गन्स ही नहीं है कि वो आंसू निकले, उसका गला दर्द करे, वो कभी रोया ही नहीं है, तो वो कैसे। हाँ यार ये बहुत बड़ा पॉइंट है देखा जाए तो। अगर चैट जीपीटी के खुद के पास इतना डेटा है और वो इस चीज़ समझ पा रहा है, देन वो इस चीज़ को आर्ट के लिए क्यों मार्केट कर रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। वो थोड़ी ना कर रहा है, उसके जो यूजर्स पीछे बैठे हैं, जो उधर जो उनके लीडर्स बैठे हैं वो कर रहे हैं ना। हाँ तो वही कि लाइक वो उस कंपनी ने ही फीड किया है डेटा उनको, तो वो क्यों ऐसे उसको मार्केट किया जा रहा है कि ये नेक्स्ट आर्टिस्ट है या फिर ये तुम्हारी आर्टिस्टिक नीड्स फुलफिल कर देगा। अरे ये वो नहीं कर रहे भाई, वो नहीं कर रहे, वो हमारे जैसे क्रिएटर्स कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं व्यूज के लिए। हम मिस इन्फॉर्म्ड है, मतलब हम गलत सोच रहे हैं एआई को लेके। मे बी एज एन ऑडियंस कलेक्टिव सब गलत सोच रहे हैं, जो ऐसे सोच रहे हैं कि ये एआई हमारा जॉब छीनेगी या जो कुछ भी हो रहा है एआई को लेके, जो भी नेगेटिव सोच रहा है ना, ये सब गलत है। जब बिजनेसमैन सेल्फ अवेयर है, बिजनेसमैन ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर में जो फीड किया है, वो भी सेल्फ अवेयर है कि उन्हें उनकी लिमिट पता है, फिर तो पॉइंट ही नहीं बनता ना कि एआई को पता है वो आर्ट क्रिएट नहीं कर रहा। देन ये वाला पॉइंट कैसे आता है? जैसे देखो लोग क्या कह रहे थे, जैसे एक जो कॉमन आर्ग्यूमेंट मैंने भी सुना था वो ये था कि आई थॉट एआई वाज गोना डू माई डिशेज एंड डू माई लॉन्ड्री एंड ये सब बट एआई इज़ कमिंग आफ्टर माई आर्ट, राइट? तो अब ये जो टूल्स हैं, ये जैसे अगर तुम एक्चुअली में सोचो इन टूल्स का फाइनल पर्पस, चैट जीपीटी का फाइनल पर्पस कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है? क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर तुम मिड जर्नी का पर्पस देखो लास्ट में जाके, दैट इज व्हाट? विजुअल्स। हाँ विजुअल्स एक आर्ट फॉर्म है। मेरे को एक ह्यूमन आर्ट का एग्जांपल दो जो तुम्हें पता है, जो फेमस है, जो एक्चुअल आर्ट है, जिसको तुम अप्रिशिएट करते हो। एग्जांपल दो। ह्यूमन आर्ट किस मेरे फॉर्म को में? आर्किटेक्चर स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक बोलो, एक चीज का नाम बताओ। ताजमहल ले लो फिर। हाँ ताजमहल हो गया, चलो ताजमहल ले लो एक बार। ले लिया। ताजमहल। अब एआई का बताओ। एआई आर्ट एक बताओ ना, एक बताओ ना। आर्ट क्या होता है? जो तुम्हें याद हो, जिसको तुम अप्रिशिएट करो, तुम बोलो कि हाँ यार ये चीज इसने बना दी, ये चीज नहीं कर सकता, तुम अप्रिशिएट करोगे इस चीज को। मेरे को एक नाम बताओ ना एआई का, जिसको तुमने देख के बोला। एआई आर्ट की शेल्फ लाइफ उतनी है जितनी एक रील की है। ये क्वेश्चन मार्क आया नहीं आया कि एआई आर्ट है भी या नहीं? तुम एआई को अप्रिशिएट करते ही रहोगे, बिकॉज तुम जब दिमाग में सोचते हो ना कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तुम एआई को टाइप करते हो और वो तुम्हें देता है वो बनाकर, तुम उसके बेसिकली तुम अप्रिशिएट ही करोगे तुम तो उसको। वो आर्ट हो गई क्या? नहीं। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ परफेक्शन या ऐसा कुछ लाइक टाइमलेस ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेरे को याद रह जाए।
तुम ह्यूमंस का बहुत सारी चीजें बता दोगे। हाँ, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बता दो, पेंटिंग्स बता दो, बहुत सारे वीडियोस बता दो। मैं ये बता देता हूँ, लाइक अभी मैं NF जो है वो रैपर, उसके गाने बहुत सुनता हूँ एंड मेरे को बहुत रिलेटेबिलिटी ऐसा लाइक फील होती है। AI म्यूजिक तुम सुन के देखना वो ऐसा है कि भाई बस एक बीट, मतलब बीट चल रही है, अच्छी बीट है, म्यूजिक सेंस है, बट है और उसके अलावा कुछ नहीं, बस बीट चल रही है, टप 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 बस। तो वो म्यूजिक जो है वो भी तुम्हारा क्या कुछ नहीं फुलफिल कर रहा, याद ही नहीं रहेगा, तुम एक के बाद दोबारा प्ले ही नहीं करोगे। मैं यहाँ पे लेजिट क्लेम कर सकता हूँ कि एआई ने अभी तक आर्ट नहीं क्रिएट किया, एक भी। AI टूल है, क्योंकि टूल आर्ट नहीं क्रिएट करता है। तो ये डिबेट ही खत्म हो जाती है ना कि एआई इज कमिंग ओवर आवर आर्ट। मे बी प्रॉब्लम इसमें है ना कि AI टूल सबके हाथ में आ गए, ऑलमोस्ट फ्री या बहुत चीप है, बहुत सारे वीडियोस कंटेंट बन रहे हैं, फोटो कंटेंट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, ठीक है, आर्ट जो भी होता है उसके कुछ ना कुछ फॉर्म्स चीज़ें बन रही हैं। अब मासेस जब मीडियोकर कंटेंट बहुत सारा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, तो सबके पास आ गया, तो क्या जो यूनिक किसी के पास लाइक जिसने खुद का बनाया है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करेगा कि भाई सब उसको देखेंगे, या फिर वो दब जाएगा इन द पाइल्स ऑफ दिस मीडियोकर कंटेंट? आउटस्टैंड करेगा डेफिनेटली। मेरे को लगता है कि आउटस्टैंड करेगा, और स्टैंड करेगा। बट जो नंबर ऑफ ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं वो अगेन बहुत छोटा सा हो रह जाएगा, जितना अभी है उससे भी बहुत छोटा रह जाएगा। वो रहेगा। ये साइकिल तो रिपीट होता ही है ना, जैसे हर एक चीज की वही शेल्फ लाइफ होती है। जैसे तुमने पहले कहा था कि अभी जैसे पहले विंटेज चीजें फेमस थी, फिर मिनिमलिज्म आया, अब आधे लोगों को मिनिमलिज्म क्रिंज लगने लगा, तो वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो पहले थी, क्योंकि लोगों को उसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा था। वो सेम चीज इसमें होगी। देन AI इज रूइनिंग द इंटरनेट, कैसे? बिकॉज ऑफ कि लोगों ने रूमर्स ऐसे फैलाए हैं, बस अफवाह है कि जो हवा बन के फैलती जा रही है बस। अरे हमने मतलब यूट्यूब पर वीडियो देखी है एआई के ऊपर, तब हमको पता चला कि एआई खतरा है हमारे लिए। हाँ, बट हमने इस पर पूरी डिबेट की है, पर हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि ये हमारा एक टूल है और वो आर्टिस्ट नहीं है जो हम उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस बात को फैला रहे हैं। यार मेरे को ऑनेस्टली ऐसा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कि लाइक ठीक है जो हमने डिस्कस करा, ओपिनियंस हैं। मेरे को पर्सनली भी अगर तुम देखोगे तो हमारा जैसा ये है कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न है, हमें ठीक है दिख रही हैं ओरिजिनल कंटेंट वाली चीज़ें दिख रही हैं, हमें ओरिजिनल क्रिएटर्स सामने आ रहे हैं। जो बिल्कुल नया, तुम अगर अकाउंट एक बार बना के देखना इंस्टा का, तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट ऐसा आएगा जो सिर्फ मासेस वाला कंटेंट है, एंड मे बी अ मेजर पॉपुलेशन इज बीइंग अफेक्टेड बाय दैट कंटेंट ओनली। अल्टीमेटली हमारे से तुम ये सोचो ना कि ठीक है तुम कह रहे हो कि अपना बढ़िया है, हम बना लेंगे ओरिजिनल कंटेंट, बट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई ना अब, बिकॉज हमारे पास दिखने के लिए जगहें कम हो गई। जो जगह उन लोगों ने ले ली या उन कंपनीज ने ले ली जो मास प्रोडक्शन में AI कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके कारण तो रूइन हो रहा है इंटरनेट। मैं बोलते क्या लगा, हम चारों का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हम चारों के ओपिनियंस बहुत चेंज हुए हैं ना थ्रू आउट द टाइम। और जब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, हम एआई को अपोज कर रहे थे, उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया आर्ट क्या है, आर्टिस्ट क्या है, उसके बाद फिर हमने एआई का एक्चुअली मोटिव जाना, फिर उसको आर्ट से डिफरेंशिएट किया, बिजनेस से डिफरेंशिएट किया। बट अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है एआई को लेके वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो देखा जाए तो एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई हमारे सामने, हमने उसको छू के मतलब ये वो करके मोल्ड करके उसके साथ जब एक्सपीरियंस किया, उसके बाद एक टाइम के बाद हमारा एक्सपीरियंस अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ को देखने के लिए डिफरेंट है। ऑडियंस के साथ भी यही होगा ना, जैसे हम इवॉल्व हुआ है ना थ्रू आउट, ऑडियंस भी वो चीज़ वैसे करेगी, और बाद में जाके मे बी ऑडियंस भी उतनी स्मार्ट हो जाएगी, वो डिफरेंशिएट करने लगेगी, बेसिकली उनको पता चलेगा क्या है। हाँ, अल्टीमेटली जो एल्गोरिदम है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ ऑडियंस ही है, ठीक है, लाइक दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को, तो वही है। फिर अल्टीमेटली अगर ऑडियंस ने ज़्यादा क्लिक करना शुरू करा ओरिजिनल वीडियोस पे, जब एक बार को वो अग गए AI जनरेटेड कंटेंट से, देन ये वाला पुश हो जाएगा। यार आगे गएंगे यार, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, वो होंगे जो चीज़ बार बार देखेगा ना वो पागल हो जाएगा, वो फिर न्यू देखने का ट्राई करेगा वो।
और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंजॉय कर रहा है एक्चुअली। वो बस एक एड है, एआई जनरेटेड कंटेंट जो तुम आ रही है और तुम थोड़ा देख के स्किप कर दे रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक्चुअली कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो लोग उसको बोलेंगे कि यार आज बैठ के 1 घंटा एआई का वीडियो देखूंगा मैं। कोई नहीं कर रहा। मेरे को भी समझ में नहीं आती वो एआई नाम पे ही, जब वो कुछ कंटेंट दिख जाता है तो मुझे उसे फील नहीं आती उसको देख के कभी भी। मेरी मम्मी सुन रही थी भाई आज सुबह, क्या होते हैं वो गीता के पाठ नहीं होते हैं, गीता के पाठ नहीं, गीता के श्लोक होते हैं। मेरी मम्मी सुन रही है स्मूथिंग म्यूजिक, आवाज एआई की। और मेरी मम्मी को लग रहा है कोई बाबा बाबा है, वो बोल रहा है, कुछ सुन रही हूँ मैं उसमें से मैंने नॉट इंटरेस्टेड किया कि ये सब मत सुनते करो। हाँ वही ना कि देखो जिनका लाइक अपने गार्ड्स अप नहीं है, जैसे अपने अभी गार्ड्स बहुत अप है एंड हमें पता है कि भाई ये एआई जनरेटेड कंटेंट ये नहीं है, तो जिनके नहीं है, जो लाइक ऐसा रैंडमली यूज़ करते हैं फ़ोन नॉट वेरी कॉन्शियसली, उनके लिए तो रूइन हो गया ना एक्सपीरियंस, कॉज उन्होंने कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लिया ये करने का, बट रूइन तो हो गया। टाइम लगेगा, बट मेरे को लगता है सब अवेयर हो जाएंगे। अब इनपुट भी नहीं डाल रहा ना, मेरी मम्मी को सिर्फ उतने से मतलब है कि मेरे को गीता के श्लोक सुनने, उनने सुन के चले गए। उनका कुछ उससे ज्यादा मोटिव ही नहीं है ना कि उनको और रिकमेंडेशन आएंगे, फिर ये करेगी वो करेगी, एडिक्टेड हो रही है। उनका लेना देना ही नहीं है उस चीज पे। और जिनका लेना देना है वो इवेंचुअली एक बड़ा साइकिल होगा उनके लिए, बट इवॉल्व हो जाएंगे वो लोग। बस इस चक्कर में कुछ आर्टिस्ट जिनका एक बार पैशन इग्नाइट हुआ एंड मे बी उन्होंने 6-7 महीना ट्राई करा, 1 साल ट्राई करा, नहीं उठे, वो डीमोटिवेट होके दोबारा कभी आएंगे नहीं आर्ट में। एंड वो चीज़ काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे ख्याल, कि हमें ये जो शिफ्ट है ये थोड़ा जल्दी लाना होगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है ना। 2020 कोविड के टाइम से शुरू हो गया था ये चालू आना कंटेंट्स एंड एआई, बट वो भी पॉसिबल नहीं है ना। जैसे जियो जब आया था, तो जो जियो वाली ऑडियंस है टेक्निकली देखे तो उनको टाइम लगेगा सारी चीजें कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज वो बहुत लेट चल रहे हैं। उनके लिए अब एआई बहुत न्यू है कि भाई एआई है, तो उनको टाइम लगेगा।